हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटनाचक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर से डील करेंगे, जो कि बात करेगा यहाँ पे देखिए जितनी भी सिटीज ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर रहती हैं, वाटरफॉल्स और लेक्स रहता है, इन पे बात करेगा। और उससे पहले कि डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले हमने जो यहाँ तक चीजें पढ़ी हैं, आइए इसके बारे में जो है कि 5 मिनट में, पाँच या जो भी हमारा 5 मिनट से जो भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसमें जो है कि थोड़ा एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो है कि पढ़ा क्या है अब तक, इन सेशंस में पढ़ा क्या है, कैसे एक चीजें एक दूसरे से लिंक रहती हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। फिर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां हम इसके जो है कि स्टैटिक पोर्शन को पढ़ेंगे और देन जो है अपने पीवाईक्यूज को अटेंड कर लेंगे। जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन आस्क्ड है उनको अटेंड कर लेंगे। अगर आपने डिस्कशन का जो है कि आज तक ये आप लिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, प्लेलिस्ट को, तो जो है कि आप डिस्कशन का फॉर्मेट जानते ही होंगे। पहली बार है तो यहाँ पे हम जो है कि बहुत ही प्रिसाइजली जो है कि अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, अपने पीवाईक्यूज को सिंप्लीफाई करके जो है कि सॉल्व करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच है। बाकी जो है कि आपका पॉलिटी हो गया और जो है कि हमारी हिस्ट्री, ये सब सीरीज जो है कि चल रही है, कंटिन्यू सीरीज है, ये कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको भी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये विदाउट फर्दर डिले हम देखते हैं कि हमने कैसे इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट की थी। एरिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पढ़ के हम जो है कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए, पहले लेक्चर में मैंने कुछ चीजें आपको जो कि बताई होंगी, आपने ये देखा होगा कि कैसे हमारा अर्थ जो है कि किसका पार्ट है, हमारे इस इंडिया की लोकेशन को जानने के लिए। मीन जो है कि आपको जो है कि मैंने अपने इंडिया को लोकेशन, क्योंकि पहला चैप्टर किससे डील करता था, एरिया से डील करता था। हमारा जो कि इंडिया जो कि सेवन लार्जेस्ट कंट्री है, तो इस कंट्री जो है कि सेवन लार्जेस्ट कैसे है, ये इंडिया यहाँ तक प्रेजेंट डे में जो कि इसका ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, जो हमने जो कि इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस को जाना था। उसके लिए मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई थी कि जो हमारा ये यूनिवर्स का कॉस्मिक वेब है, उसमें इंडिया कैसे लाई करता है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सी, इन सब के बारे में जान के हमने जाना था कि हमारी जो है कि मिल्की वे गैलेक्सी में जो है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में जो है कि अर्थ हमारा एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें ये है कि हमारा प्यारा सा भारत है। जो कि पेंगिया थ्योरी है, मैंने आपको समझाई थी। पेंगिया थ्योरी के थ्रू हम लोग, जिसे पेंगिया थ्योरी कह लीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह लीजिए, जिसको एल्फ्रेड वैगनर ने प्रोनाउंस किया था, ये जो है कि हमारा जो है कि एक पेंगिया जो है कि हमारा अर्थ जो कि बनने के बाद, किसके बनने के बाद, आफ्टर द बिग बैंग। यहाँ पे देखिए थ्योरीज के नाम है जो कि आपको याद रहना चाहिए कि नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लास ने दी थी, कैंट ने जो कि गैसियस हाइपोथेसिस दी थी। फिर जो कि मॉडर्न थ्योरी आती है जो कि बिग बैंग थ्योरी, जो कि आपके लिम्त्रे ने दी थी। लिम्त्रे जो है कि थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। देन इन्होंने बताया कि कैसे जो है कि आपका एक बिग बैंग, छोटा सा सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट जो है कि एक आइटम जो है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन में जाता है, पार्टिकल फॉर्म होते हैं, डार्क मैटर डार्क एज में आता है, स्टार गैलेक्सी फॉल होकर इवोल्यूशन होकर आपका प्रेजेंट डे जो है कि आज का ये इवोल्यूशन है। देन जो है कि इसमें हमारा जब अर्थ फॉर्म हो जाता था, एक जो कि मास, लैंड मास फॉर्म होता है, जिसे पेंगिया कहते हैं। और जो है कि ओशियन जो होता है वो पेंथालसा ओशियन होता है। इसमें जो है कि हमारा इंडिया जो है कि किसी तरह जो है कि मूव करते हुए, कॉन्ट्रोल थ्योरी जो कि हमारी जो है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव करती हैं आपस में, और जो है कि इंडिया थोड़ा अपना नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट लेके जो है कि आपका जो है कि नॉर्थ ईस्ट जो है कि इधर जो है कि नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट लेके जो है कि हमारे एशियन प्लेट से टकराता है, और जो है कि इंडिया का फॉर्मेशन होता है, जिससे बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर, हिमालयन, ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने कुछ इंडिया के बारे में बात की थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे देखिए हमने जो है कि ये सब जो है कि पढ़ा था कि कितना जो है कि हमारा इंडिया का लैंडमास जो है कि 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे पास कितनी ये हमारी कंट्रीज कौन सी है, जो कि हमारा जो है कि सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि बाकी लार्जेस्ट कंट्री की बात की थी। फिर आपको जो है कि बहुत ही प्रिसाइजली मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां हमने जाना था कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड आपकी सीजनैलिटी को बताते हैं, और जो है कि ये हमारे जो है कि पैरेलल्स होते हैं, ये जो है कि पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से, जिसके एक एक लैटिट्यूड की डिस्टेंस जो है कि आपके 111 किलोमीटर होती है। फिर मैंने लॉन्गिट्यूड बताया था, जिससे हमें जो है कि क्या, मेनली जो है कि हमारे डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट पता चलता है। जो कि आप जानते हैं, हम ईस्टवर्ड मूवमेंट करेंगे तो डेट जो है कि आपका टाइम प्लस होता है, और जो है कि वेस्टवर्ड मूवमेंट करेंगे तो जो है कि टाइम नेगेटिव होता है। पर आप सोचेंगे कि सर, आपने जो है कि जब वो चार्ट समझाया था हमें, जो है कि जो हमारा जीरो प्राइम मेरिडियन से, जहाँ पे हम जो है कि रॉयल जो है कि लेबोरेटरी ऑफ दी, किससे, इंग्लैंड से पास होता है, उससे जो है कि सर वहाँ नेगेटिव नेगेटिव लिखा था। तो मैंने आपको समझाया था, आप ईस्ट में जाएंगे तो टाइम तो प्लस होगा, मीन जो है कि यहाँ पे एक मतलब 12 बज रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आए आप, जो कि हमारा 1 डिग्री कितना कंक्लूड करता है, 4 मिनट, तो 15 डिग्री में आप लोग 1 आवर ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ जो है कि जगह 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है कि कितना बज जाएगा, यहाँ 4 बज जाएगा। पर जो है कि वहाँ नेगेटिव इसलिए था कि यहाँ 4 से जो है कि आप माइनस जाएंगे, मीन जो है कि आपको 12 से टाइम मैच करना है, तो यहाँ 12 नून हो रहा है, यहाँ पीएम हो रहा है, तो वो जो है कि नेगेटिव इसलिए था। ये सब बातें हमने की थी। बाकी जो है कि डेट लाइन कॉन्सेप्ट आपको जो है कि याद होगा, जिसमें मैंने डेट लाइन कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि मीन्स जो है कि ये जो है कि हमारी इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो जिगजैग किस लिए बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पे जो कि जो भी छोटे छोटे ओशियाना में आइलैंड है, वो अपनी कंट्री के साथ जो है कि टाइम को मैच कर सके। बाकी आप जो है कि वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो डे कर देंगे लूज, ये सब जो है कि आपको याद आ जाना चाहिए। देन हमने जो है कि बात की थी जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी थी कि वर्ल्ड में जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, इंडिया में जो है कि चीजें हमने कर ली थी। ये सब चीजें आपको देखिए रिकॉल रहनी चाहिए। बाकी
हमने जो है कि फिर उसके बाद जो है कि मैंने इंडिया के समझाने के बाद आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया था, जिसमें हमने जो है कि बात की थी कि इसके जो भी ये हमारा जो है कि क्या होता है आपका इयॉन, एरा, पीरियड, लेट मी, हाँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, लोड, हाँ, तो इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉच और एज होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया था इयॉन में जो हमारे या फिर हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक रहते हैं, वो हमारे प्री कैम्बियन एज को बनाते हैं, जिसमें इंडियन पेनिनसुला माउंटेन फॉर्म हुआ था और जो कि अरावली माउंटेन्स फॉर्म हुआ था। अब ये जो एज होता है, इसमें प्रोटोजोइक का मतलब होता है नॉट विजिबल, जो हम देख नहीं सकते हैं। फेनोजोइक का मतलब है जो हमारा मोस्ट रिसेंट जो है कि इयॉन है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा पेलोजोइक एरा है, मीजोजोइक एरा है और सीनोजोइक एरा है, जिसमें हमने ये सारी चीजें बात की थी, कैम्ब्रियन पीरियड और ये सब जो है कि कब फॉर्म हुआ था। जैसे एंथ्रासाइट कॉल है, आपका क्वेश्चन आता है कार्बोनिफेरस पीरियड में फॉर्म हुआ था, जो कि एक पेलोजोइक एरा का पार्ट है, अल्टीमेटली फेनोजोइक जो है कि इयॉन का पार्ट है। इसी तरीके से आपने देखा था जो हमारा मोस्ट रीजन ये जो है कि हमारा स्टोन एज ये सब रहता है, ये सीनोजोइक एरा में रहता है, जिसमें जो कि टर्सरी पीरियड आता है। तो ये सब चीजें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। क्रस्टेशियस पीरियड मतलब जो है कि आपको पहली बार जो है कि एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे, जो हमारे जो कि पहले जो है कि लाइफ स्टार्ट हुई थी वाटर में, देन हम एम्फीबियंस बने, यहाँ लैंड वाटर दोनों पे रहने लगे, देन जो है कि रेप्टाइल्स का इमरजेंस होता है। ये सब चीजें जो है कि आपको याद आनी चाहिए। इस चार्ट से मेसोजोइक एरा में आपका बिटुमिनस क्लोथ जो है कि मेसोजोइक एरा में फॉर्म हुआ है। ये सब जो चीजें यहाँ से देख के आपको याद आनी चाहिए। सब जो है कि सिनोजोइक एरा में पैलेस्टीनियन, हेलोसिन एज, स्टोन एज और मेघालय जब बना था। फिर इसके बाद ये स्केल को जो कि पॉज करके देख सकते हैं। फिर जो है कि मैंने आपको एक और समझाया था कि हमारे इंडिया में जो कि हॉलैंड क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दी आपके रॉक सिस्टम, जो है कि रॉक्स की स्टडी करके हॉलैंड ने जो है कि क्लासिफाई किया था कि ये जो है कि आपका आर्कियन, पुराना द्रविडियन आर्यन रॉक सिस्टम है। ये कैसे ये सब चीजें फॉर्म होती हैं, जिसमें आपने बहुत ही मैंने स्मूथली आपको बताया था कि जैसे देखिए आर्कियन जो है कि आपका डिवाइड है, जो कि आर्कियन रॉक सिस्टम है, जिसमें धारवाड़ सिस्टम है, जहाँ पे कर्नाटक की जो है कि चीजें बनी थी, जो कि कर्नाटक में प्लेट्यू व्लेट्यू देखने को मिलते हैं। देन पुराना रॉक सिस्टम जिसे प्री कैम्बियन एज कहते हैं, जो कि कहां से कहां तक चला था आपका, जो कि पुराना रॉक सिस्टम जो कि 1600 से 600 मिलियन ईयर अगो चला था, जिसे प्री कैम्बियन एरा भी कहते हैं। तो इसमें कुडप सिस्टम था, जिसमें जो है कि आपका आंध्र प्रदेश के जो है कि प्लेट्यू व्लेट्यू फॉर्म हुए थे, विंध्या तो था वहां पे, मध्य प्रदेश का जो है कि चीजें फॉर्म हुई थी। फिर जो है कि आपका द्रविडियन जो है कि आता है, जिसे पैलेओजोइक एरा कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। वहां पे कार्बोनिफोरस रॉक्स थी आपके, नॉर्थ अमेरिका कॉल ये सब जो है कि फॉर्म हुई थी। फिर आर्यन रॉक सिस्टम आता है, जो कि मोस्ट रीजन जो है कि जियोलॉजिकली है, जिसमें गोंडवाना सिस्टम, इंडियन कोल की फॉर्मेशन 250 मिलियन ईयर अगो, जोरासिक सिस्टम जो कि हमारे डायनासोर्स का एज था। फिर डेक्कन ट्रैप और ये सब चीजें करके फॉर्मेशन ऑफ हिमालय आपने समझा था 60 से 7 मिलियन अगो में। तो ये सब चीजें आपको रिकॉल होंगी। तो जो है कि हमने फिर इसके बाद जो है कि हिमालयन जब फॉर्म हो गए, तो हमने जो है कि सारे जो है कि जितने भी हमारे जो है कि ये पैरस जो भारत था, इसमें मैंने आपको जो है कि बताया था कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है कि क्या है, ट्रांस हिमालय है, नीचे ग्रेटर हिमालय है, यहाँ लेसर और आउटर शिवालिक है। बाकी जो है कि जितने भी अदर माउंटेन रेंज है, यहाँ जो है कि आपका विंध्या है, यहाँ सतपुरा है, यहाँ पे जो कि आपकी अरावली है। देन यहाँ पे जो है कि महाराष्ट्र में देखिए तो जो है कि यहाँ पे मैप लगा होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए तो देखिए यहाँ पे जो है कि आपका अजंता हो गया, यहाँ पे जो है कि आपके सियाद्री रेंज, यहाँ पे देखिए आपके बाकी ईस्टर्न घाट में ये नल्ला मलाई, जावेदी, सिवोरी है ना, और अन्ना मुड्डी है, यहाँ काटाकोरम हिल है, बाबा बदायूं हिल है। ये सब हिल्स मैंने जो है कि आपको बहुत ही ब्रीफली बनाई थी, और इसकी लिस्ट से हमने जो है कि हर चीजें रिकॉल की थी। ये जो है कि नेपाल के जो है कि आपको याद रहना चाहिए कि डैम जैम से हमने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद जो है कि हमारे लेसर हिमालय में मीन्स जो है कि लेसर हिमालय में आपकी पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, मसूरी रेंज है। ये सब देखिए आपको जो है कि एक्टिवली रिकॉल होना चाहिए। अब जैसे ही आपके माइंड में आए कि हमारे पास मणिपुर, तो मणिपुर का ये चार्ट देने का मेरा यही पर्पज था कि आप उसको नोट्स में इंकलकेट करें, और तुरंत मणिपुर में आपको याद आ जाए कि हाँ, वहाँ पे जो है कि माउंट सीओ जो है कि माउंट ईसो जो है कि वहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसे जो है कि हम जो है कि टेम्पू भी कहते हैं। टेम्पू उसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे आपकी लई मतौल जो है कि लई मतौल रेंज है, ये सब याद आना चाहिए। नागा हिल्स जो है कि कहाँ पे है, नागा हिल्स सुने तो जो है कि तुरंत नागालैंड आना चाहिए, और जो है कि उसकी सारामती हाईएस्ट पीक है। ये सब चीजें देखिए एक्टिवली आपको रिकॉल होनी चाहिए। फिर जो है कि आपका जो है कि मालदा गैप याद आए, तो सर ने मालदा गैप पढ़ाया था। तो मालदा गैप क्या था, सर ने बताया था ये जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारे यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट वाला है। यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे जो कि बांग्लादेश, ये बीच में गैप है। फिर यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू है, जिसे हम कार्बी अलोंग कहते हैं, या तो जो कि शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं। ये बीच में जो गैप हुआ है, यहाँ पे फॉल्टिंग सिंटेक्स बेंट की वजह से, यहाँ पे सिंटेक्स बेंट है, यहाँ नमचा पर्वत, नंगा पर्वत। तो ये जो है कि मालदा गैप का फॉल्ट जो है कि यहाँ से बना हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है हमें जो है कि चीजों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़े थे, जिसमें मैंने माउंटेन पीक्स आपको सारी कराई थी। फिर हमने जो है कि इसके साथ साथ जो है कि आपके जितने भी वैलीज ऑफ इंडिया थी, पासेस थे, वैलीज, पासेस, और जो है कि आपकी अदर चीजें जो है कि कोस्टल प्लेन्स जो है कि आपके जो है कि प्लेट्यूज आइलैंड सब कवर कराए थे, कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ऊपर जो है कि आपके क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका 8 डिग्री चैनल जो है कि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है कि यहाँ पे किसको किसको सेपरेट करता है, यहाँ पे जो है कि लिटिल अंडमान, कार निकोबार को, यहाँ पे जो है कि अमनी दीवी, और जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका
लक्षद्वीप पे जो जिसको जिसको सेपरेट करते हैं, ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए। देन यहाँ पे मैंने आपको पास समझाया था कि पास याद करने का तरीका क्या होता है। जैसे आपका जो है कि यहाँ आप यहाँ पे हमें जो है कि रोहतांग पास जो है कि हमारा रोहतांग पास था। रोहतांग पास जो है कि कहाँ से कहाँ जाता है, हमें जो है कि हमें मनाली से जो है कि लेह जाना है, तो हमें जो है कि रोहतांग और बारालाचा पास क्रॉस करने होंगे। जब जैसे ही आप जो है कि लेह सुनेंगे तो उधर कारगिल आने के लिए आपकी जो है कि मैंने याद कराया था जो कि यहाँ पे पेंसिला पास है, पेंसिला, फुटला, जो कि जोजिला, ये सब पास याद आने चाहिए। बनिहाल पास जो है कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको मैप के थ्रू जो है कि लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने समझाई थी, जो कि आपको एक्टिवली रिकॉल होनी चाहिए। और प्रीवियस सेशन में तो ये हमने रिवर सिस्टम जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रॉ करके देखा था, जहाँ मैंने आपको पंचप्रयाग बताए थे। पंचप्रयाग देखिए तुरंत याद आना चाहिए। बद्रीनाथ से सतुपंथ ग्लेशियर है, जहाँ पे जो है कि हमारा धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है, मंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है, पिंडारी जो है कि कर्ण प्रयाग बनाती है, फिर चौबारनी ग्लेशियर से केदारनाथ से होते हुए मंदाकिनी आती है, जो रुद्रप्रयाग जो है कि देव प्रयाग में हमारी गंगा बनती है, भगीरथी और अलकनंदा को मिलके। और ये जो है कि पूरा रिवर सिस्टम चलता है, जहाँ पे मैंने आपको सारे जो है कि छोटी छोटी जितनी रामगंगा, गोमती, घाघरा, जो कि गंडक, बूढ़ी गंडक है ना, कोसी, महानंदा, और फिर इससे जो है कि लेफ्ट में जो है कि एक जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, हुगली, दामोदर मिलके जो है कि सौरभ बंगाल कहलाती हैं आपकी, पुनपुन, सोन। फिर जो है कि हमारी यमुना जो मिलती है उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन रिवर बताई थी। इसके साथ साथ जो है कि मैंने आपको इंडस रिवर समझाया था, जो कि इंडस वाटर रिवर सिस्टम है, जिसमें जो है कि हमारी सतलज जो है, सतलज के साथ साथ जो है कि आपकी इंडस जो है कि झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, इनके बीच के दोआब, और जानते हैं मानसरोवर लेक है, वो जो है कि हमारी इंडस को भी फीड करती है, ब्रह्मपुत्रा को भी फीड करती है, और सतलज को भी फीड करती है। तो एक तरह से जो है कि इसे जो है कि रूफ ऑफ द टॉप वर्ल्ड कहा जाता है। ये सब चीजें आपको जो है कि रिकॉल होनी चाहिए। इसी के साथ हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम को जो है कि देखा था। तो इनको जो है कि आप पॉज करके एक बार जो है कि माइंड में रिकॉल करते रहिए, जो कि ये सारी चीजें हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देखी है। और इसके साथ मैंने आपको जो है कि लास्ट में पूरे इंडिया का मैप जो है कि आपको बनाना सिखाया था, इंडिया के मैप में जो कि रिवर कैसे मार्क करते हैं। देन आज के सेशन का मुद्दा है कि अब जो ये सिटीज ऑन दी लोकेटेड बैंक ऑफ द रिवर्स है, जो हमारी सिटीज हैं बैंक ऑफ रिवर पे, ये जो कि कहाँ कहाँ सिटीज कौन सी लोकेट कर रही हैं, इसके साथ साथ हम जितने भी वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल्स और जो है कि लेक्स को पढ़ लेंगे। तो ये जो है कि आइए ब्रीफली जो है कि हम इसको प्रिसाइजली देखते हैं। इसमें देखिए ये हैशटैग पूरा ये जो है कि नॉलेज जो है कि क्या है, रट्टाफिकेशन वाला है। इसमें ऐसा चीजें जो है कि रट्टाफिकेशन ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जो कि ब्रीफली जो है कि ये दिया होगा किस तरीके से सिटीज जो है कि फॉर्म हो रही हैं। तो आइए हम जो है कि ब्रीफली जो है कि पहले इसको पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मैंने आपके यहाँ पे पूरा देखिए मेजर सिटीज ऑन बैक्स ये सब चार्ट लगा रखा है। एक बार चार्ट जो है कि पढ़ लेंगे, देन जो है कि हम जो है कि आगे चीजें कवर करेंगे। तो आइए जो है कि स्टार्ट करते हैं और ये जो जान लेते हैं जो भी मेजर सिटीज है आपके बैंक ऑफ द रिवर पे, इसको जो है कि जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए आपको ये एक चीज तो याद आनी चाहिए कि यहाँ सर ने जो है कि मैप बनाना जो सिखाया था, मैप बनाते बनाते हमें क्या चीजें याद रहनी चाहिए, जो कि मैप बनाते बनाते अब बात हो रही है गंगा रिवर की। तो जानते हैं कि गंगा रिवर ओरिजिन हो रही है यहाँ पे जो है कि आपका उत्तराखंड में, जो कि गौमुख से भगीरथी आ रही है, गौमुख से जो है कि आपके गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से अलकनंदा आ रही है, और ये जो है कि गंगा रिवर कुछ इस तरह बह रही है। तो यहाँ पे जितनी जो कि छोटी छोटी सिटीज जो गंगा रिवर के हमारे मेन स्ट्रीम के साथ साथ जो भी सिटीज हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं कि आपकी गंगा रिवर पे कौन सा है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फरुखाबाद है, कानपुर, प्रयागराज, और जो है कि मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर और भागलपुर, ये जो है कि हमारे गंगा रिवर पे है। और देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत बड़ी अच्छी मिली थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है कि एक आरजी प्लान हुआ था, मीन जो कि एक आरजी प्लान चल रहा था गंगा रिवर इनोवेशन का। तो वहाँ पे जो कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो उन्होंने जो कि बहुत अच्छा चार्ट बनाया था, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसको आप जो है कि देख सकते हैं कि जैसे ये पंचप्रयाग तो आपको मैंने ऊपर समझाया कि ये पंचप्रयाग कैसे बने थे, जो कि हमारी अलकनंदा में ये सब रिवर मिलती हैं। तो हमारे ये कि पंचप्रयाग, देव, विष्णु, कर्ण, नंदा और रुद्रप्रयाग बनते हैं। जब यहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, भगीरथी अलकनंदा, तो हमारा गंगा रिवर सिस्टम बन जाता है। जो देखे तो आपके यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे दो हैं, आपका ऋषिकेश जो कि सुखी वाले जगह पे, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ये आपको शायद विजिबल नहीं होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुखी। सुखी जो है कि आपके ऋषिकेश में फॉर्म होता है। देन जो है कि ये जो है कि ये लिखा हुआ हरिद्वार, हरिद्वार से पास होती है, जो कि आपके वहाँ पे जो कि एक बराज है, जो कि हमारा जो कि अपर गंगा कैनाल पे है। देन जो है कि यहाँ से जो है कि आपका साउथ ईस्ट लेती है, मीन जो है कि हरिद्वार से कैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और कहाँ मैच करती है, आपके बिजनौर में जाके जाएगी। बिजनौर में भी एक बराज बना हुआ है। देन नरोरा, बिजनौर के बाद कहाँ जाएगी, बिजनौर जाएगी, बिजनौर से फिर नरोरा जाएगी, जो कि आप पे देखेंगे यहाँ पे है, इसको मध्य गंगा कैनाल और जो कि लोअर गंगा कैनाल कहते हैं। नरोरा को जो है कि आपके लोअर गंगा कैनाल कहते हैं। फिर वहां से आती है आपके फरुखाबाद में, फरुखाबाद ये सब जो कि यूपी वाला एरिया आ गया है। देन कन्नौज जो कि मोस्ट दोआब जो है कि फर्टाइल एरिया है, जहाँ पे आपकी कौन, रामगंगा और काली जो है कि मीट कर जाती है हमारे इसमें। तो ये याद रखेंगे, जो कि हमारे जो कि बरेली का जो कि पास पोर्शन था। फिर कन्नौज से जो कि मेन सिटी आती है आपकी कानपुर, कानपुर से फिर फतेहपुर होते हुए जो है कि सोरान होते हुए, यहाँ पे क्या है, कानपुर है, कानपुर से जो है कि आपका फतेहपुर होते हुए यहाँ पे फतेहपुर से जो है कि सोरान है, सोरान से आगे जो है कि जाती है कहाँ पे,
ये जाती है ये प्रयागराज में। प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद, पुराना इलाहाबाद, अभी नया का प्रयागराज है। और वहीं पे यमुनोत्री से आते हुए यमुना जो है हमारी मिल जाती है यहाँ पे प्रयागराज में। और यहाँ क्या बन जाता है, संगम बन जाता है। और संगम बनते ही यहाँ पे जो है कि महाकुंभ का आयोजन भी होता है, ये याद करेंगे। फिर इलाहाबाद से जो है कि मिर्जापुर जाती है, फिर वहां से वाराणसी जाती है, काशी होते हुए जो है कि आपकी गाजीपुर में जाती है, जहाँ पे आपकी कैथी रिवर मिलती है, जिसमें जो है कि कैथी जो है कौन सी रिवर है आपकी, गोमती और साई रिवर मिलके जो है कि हमारे लखनऊ से जो हमारी फ्लो होती है वो कैथी रिवर बनाते हुए इसमें गाजीपुर में मिल जाती है यहाँ पे। फिर ये जो है कि यहाँ से गाजीपुर से पटना पहुंचती है, जो कि गाजीपुर से होते हुए बिहार में एंटर करते हुए पटना इसकी मेन सिटी आती है, जो वहाँ पे सोन रिवर इसको ज्वाइन करती है। देन भागलपुर होता है जो राजमहल हिल्स पे जो कि भागलपुर बिहार में है, वहाँ पे करती है। और वहाँ पे बहुत सारी जो है कि आपको जो है कि कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं, आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है, फुनफुन है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, जो कि मीट करती है। देन वहां से जो है कि आपको जो है कि टर्न लेती है आपका जो कि साउथवर्ड, जो है कि साउथ में जो है कि साउथ जो है कि टर्न लेती है हमारे पाकुड़ जाके आता है, जो कि झारखंड में है। फिर वेस्ट बंगाल में आपका फरक्का है, जो कि फॉर्म एक डेल्टा करती है, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ फरक्का बैराज है। और यहीं पे जो है कि बाइफरकेट कर जाती है आपकी जो है कि यहाँ जब वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ से इसके में से जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, जिसे हम लोग हुगली कहते हैं। बाकी जो है कि बांग्लादेश में जाके अपने पद्मा नाम से कहलाने लगती है। और इसमें जो कि पद्मा में जो कि लेटर ब्रह्मपुत्रा मिलके मेघना बन के ये जो है कि हमारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो ये जो है कि हमारा पूरा मेजर सिटी का जो है कि यमुना गंगा का मैप था, जो कि मुझे मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे जो कि इनकलकेट कर दिया। तो आगे देखते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पर हमारी जो है कि ये मेन सिटी, देखिए आपको पूरी सिटी याद नहीं रखनी, वो आपके आइडिया के लिए थी कि यहाँ से कोई और क्वेश्चन जो है कि रेज हो रहा है तो वो आपने कर लेना है। तो गंगा हो गया। देन यमुना में देखें तो यमुना जानते हैं कि हमारे जो है कि जमरूती से होते हुए आती है, तो दिल्ली पहली मेजर सिटी पड़ती है, फिर मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी और प्रयागराज में आके मिल जाती है। और वहाँ गंगा यमुना खत्म हो जाती है। यमुना जो कि गंगा में मिलकर फिर वो गंगा ही कहलाती है। देन जो कि ब्रह्मपुत्रा पे देखे तो गुवाहाटी है और भी छोटी छोटी मेजर सिटीज हैं। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा ही असम में जो है कि हमारा क्या बनाती है, मजुली आइलैंड बनाती है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि वर्ल्ड का जो कि इनलैंड सबसे वाटर जो कि बड़ा आइलैंड है। देन आपका रिवर दामोदर है, जो कि आपका बोकारो, आनंदसोल, जो कि रानीगंज, दुर्गापुर और जो कि बर्धमान, ये सब जगह बनाती हैं। जो कि नर्मदा है आपका, होशंगाबाद, जबलपुर, जो है कि ये सब जो है कि ओमकारेश्वर, जो कि हमारी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, देवास, जो है कि महेश्वर, मंडला, बरौच और जो है कि आपका धर्मपुरी, यहाँ पे जो है कि पास होती है। गोदावरी में नासिक, नांदेड़, निमजाबाद जो है कि राजमुंदरी है। कृष्णा में देखें तो सतारा, संगली, रायचूर और जो है कि महबूबनगर और नलगोंडा और जो है कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। जो कि कृष्णा रिवर कहाँ है, देखिए ये दोनों रिवर हमारी कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। एक जो है कि त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिन कर रही है, कहाँ से, त्रिम्बकेश्वर से। दूसरी जो है कि महाबलेश्वर से। तो ये सब चीजें आपको याद आनी चाहिए। नाम सुनते ही देन कावेरी है, तो ये जो है कि आपका जो है कि कहाँ से, कर्नाटक से जो कि ओरिजिन करती है, जो कि आपको जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स इसको फीड करती है। बाकी जो है कि कुशाल नगर हो गया, श्रीरंगपट्टनम, इरोड और जो है कि कारूर, जो है कि तिरुचिपल्ली, जो है कि तंजावुर, ये सब जो है कि यहाँ पे मेन सिटीज है हमारी मेजर रिवर्स की। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज लिस्ट लगा रखी है कि आंध्र प्रदेश में जो भी सिटीज है, यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से रिवर पे है। तो ये याद रख सकते हैं, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, कुरनूल कहाँ है, तो तुंगभद्रा पे। अब जैसे तुंगभद्रा आएगा तो आपको पता है कि कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर में सर जो है कि सर ने बताया था, कृष्णा रिवर जो है कि आउटफ्लो कर रही है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में जो है कि जाके गिर रही है। और जो है कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, तो सर ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो इस तरफ तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, इस तरफ तो सर राइट बैंक होगी। और जो तुंगभद्रा है वो तुंगा और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा हमारी जो है कि कृष्णा रिवर में आके मिलती है। तो वहीं पे जो है कि सर एक जगह है, वहाँ पे एक कुरनूल डिस्ट्रिक्ट भी जो है कि बस रही है। तो ऐसे जो है कि आप चीजें याद करेंगे तो अच्छे से याद होगी। देन कृष्णा पे ही अमरावती है सर, हाँ कैपिटल भी सर अमरावती ही है, तो ये आपको याद आना चाहिए। जो कि पन्नेर है, पन्नेर रिवर, हाँ सर पन्नेर रिवर भी पढ़ी थी हमने। उसके नीचे पन्नेर है, उसी के नीचे पेरियार रिवर है, जो कि केरला में है, पन्नेर थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे नालौर डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसी चीजों को रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी। असम में सर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वहाँ पे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी हम सर मेजर सिटी है, इसको तो हम याद ही रखेंगे। और जो कि जोरहाट है, और शिव सागर जो है कि हमारे दिखो पे है। देन जो है कि बिहार में देखें तो सर बिहार में तो गंगा है आपकी, जो है कि आपकी कोसी है। कोसी जो है कि डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। सर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बहुत परेशान रहती है, क्यों कोसी क्यों क्या है, कोसी जो है कि आपकी सौरो ऑफ दी क्या है, सौरो ऑफ बिहार है। क्यों है सर सौरो ऑफ बिहार क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी बहती है आपकी सप्तकोसी, सर ने सप्तकोसी पढ़ाया था, तो ऊपर से अरुण आ रही थी, सन आ रही थी, और जो है कि आपकी कौन सी तामेर रिवर आ रही थी, ये जो कि हमारी नेपाल से सर बन के आती है, सप्तकोसी कहलाती है। और बिहार में जब एंटर करती है तो कोसी। और सर इसका कोर्स ऑफ एक्शन जो है कि रिवर का बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कभी यहाँ बहती है कभी यहाँ बहती है। तो पिछले सर कुछ जो है कि डिकेड में जो है कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तो यही है हर साल चेंज, मतलब 10 से 12 जो है कि आपने पिछले डिकेड में चेंज कर दी। डिकेड का मतलब 10 साल में जो है कि इतना कोर्स जो है कि 1-1, 2-2 किलोमीटर का कोर्स सर ये चेंज कर देती है, इसलिए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं।
देन जो है कि आप देखें तो यहाँ गंगा जो है कि आपका पटना, भागलपुर, हाजीपुर और जबलपुर जो है कि डिस्ट्रिक्ट जो है कि पास होती है वहाँ से। फिर दिल्ली की बात करें तो सर दिल्ली जो है कि हमारे यमुना रिवर न्यू दिल्ली वहीं पे बसा हुआ हमने देखा था। लेकिन दिल्ली जो कि जो घूमते हैं तो देखते हैं सर न्यू दिल्ली वहीं पे है, तो ये देख लेंगे। इधर सर और जो है कि गुजरात में देखें तो सर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। अहमदाबाद याद रख लेंगे, साबरमती पे है। राजकोट याद रख लेंगे सर, अली और नायरी रिवर पे है। छोटी छोटी रिवर है, आपको याद रखना है। सूरत कहाँ पे है सर, ताप्ती रिवर पे है। और जो कि ताप्ती क्या है सर, रिफ्ट वैली है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, और जो कि जाके अरेबियन सी में जाके जो कि ड्रेन हो रही है। देन जो कि बानस रिवर पे दिशा है, ये सब जो कि मेन याद रखेंगे। बरोज का है, नर्मदा पे है। जम्मू कश्मीर में सर जो है कि जम्मू कौन सी पे है, तो याद रखना जम्मू और कश्मीर में दो ही मेन चीजें हैं। जम्मू तावी रिवर पे है और श्रीलंका जो है कि झेलम रिवर पे है। सर झेलम रिवर, हाँ मुझे याद आ रहा है सर, झेलम रिवर पे क्या है झेलम रिवर में आपकी कौन सी लेक है, दाल लेक है। जो कि वुलार लेक का जो है कि फ्रेश वाटर लेक का जो है कि सोर्स भी यही है। देन जो है कि झारखंड देखे तो दामोदर जो है कि धनबाद है। सुबर्णरेखा पे जो है कि रांची है। सुबर्णरेखा सर ने पढ़ा था, यस सर। जो कि याद आ रहा है कि ये उड़ीसा है सर, यहाँ उड़ीसा है सर, यहाँ तो महानदी है। पर यहाँ सुबर्णरेखा और ब्रह्मगिरी भी रिवर है जो कि यहाँ पे झारखंड भी लगता है। तो ये सर रांची जो बसा हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे रांची, तो वो जो है कि सुबर्णरेखा रिवर पे है। देन आपका कर्नाटक हो गया, तो ये सब जो है कि कर्नाटक की मेन मेन सिटी है सर। बैंगलोर का हम याद रखेंगे, बैंगलोर जो है कि बार बार पूछ सकता है। तो बैंगलोर कहाँ पे आपका, वृषभावती पे है। बैंगलोर जो है कि वृषभावती पे है, ये याद हो जाएगा। देन जो है कि आप याद रखेंगे शिमोगा, जिसमें तुंगा रिवर आती है। तुंगभद्रा पे कौन सा है, हॉटस्पॉट है, तो ये सब जो की चीजें याद रहनी चाहिए। देन मैंगलोर है, ये जो कि आपका नेत्रावती गुरुपुरा पे है। देन केरला में देखिए तो आपकी कोच्चि और इकुडी डिस्ट्रिक्ट पेरियार रिवर पे है। देन जो है कि आपका ये तिरुवनंतपुरम याद रखेंगे, जो है करामना रिवर पे है। छोटी छोटी रिवर से वायनाड जो है कि याद रखेंगे यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में जो कि आप याद रख सकते हैं जबलपुर को नर्मदा, उज्जैन के सिपरा, और ये ग्वालियर और इंदौर की, ये सब चीजें याद रखेंगे। महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत सारी जो है कि छोटी छोटी हैं। तो जो है कि मेन मेन डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे नासिक हो गया, नांदेड़ हो गया, गोलेगांव हो गया, नाखेड़। तो नासिक जो है कि जानते हैं, यहाँ पे जो कि गोदावरी जो कि हमारी क्या है ओरिजिन है, त्र्यंबकेश्वर है, तो ये आप याद रख लेंगे। कृष्णा हो गया महाबलेश्वर का ओरिजिन, तो करद याद रखेंगे। पुणे कहाँ है, मुथा रिवर है सर वहाँ छोटी सी, वो याद रखेंगे। पंचगंगा पे क्या है, कोल्हापुर है, तो ये सब याद रखेंगे। बाकी इसी तरीके से जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा के देख लेंगे भुवनेश्वर जो है कि दया रिवर पे है। महानदी पे आपका कथक और संबलपुर है। ब्रह्मणी पे जो है कि आपका राउरकेला है, ये याद रख लेंगे। ऋषिकुल्या पे जो है कि छतरापुर है। पंजाब में देखेंगे तो अमृतसर सर बियास रिवर के पास है सर, हमको याद आ रहा है बियास रिवर तो सर सतलज में मिल जाती है। यहीं पे एक दोआब भी बन जाता है, जो है कि आप याद रखेंगे ये सब। जो है कि चंबल जो है कि देखेंगे सर, अजमेर जो है कि लूनी रिवर पे है। कोटा जो है चंबल रिवर पे है। और जो है कि भरतपुर सर जो है कि आपका गंभीर और बाणगंगा पे है। सिक्किम में तीस्ता जो है वो जो है कि रंगपो, और बाकी नायोल, ये सब जो है कि देख लेंगे। तमिलनाडु की छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट, वेल्लोर याद रखेंगे, मदुरई याद रखेंगे, कन्याकुमारी याद रखेंगे, चेन्नई याद रखेंगे, कम्बटूर याद रखेंगे। ये पांच तो आपको याद रहने ही चाहिए। देन तेलंगाना देख ले तो मूसी रिवर पे सर हैदराबाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो है कि यहाँ पर डिस्प्यूट भी चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मेन मेन जो है कि सारे यूपीपीएससी के लिए तो याद ही कर लीजिए सब लोग। देन जो है कि उत्तराखंड देखें तो उत्तराखंड में जो कि गंगा है, जिसमें जो कि आपकी भगीरथी और हरिद्वार जो कि अलकनंदा, तो यहाँ पे बद्रीनाथ है। जैसे कि वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, तो यहाँ पे इतनी चीजें, सारी चीजें पूरी जो है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी पांच छह रिवर जो कि पास हो रही हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जाइए, पहले इसके जो है क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, फिर जो है कि हम लेक्स और जो है कि वाटरफॉल्स को पढ़ेंगे। तो आइए, विदाउट फर्दर डिले, किसी भी देरी के साथ जो है कि हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट सिटी है लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो उस रिवर का जो कि नाम क्या है, तो उस रिवर का नाम है कानपुर। कानपुर सर, कानपुर क्यों सर, 2011 का जो लेटेस्ट सेंसस है अब तक का, 26 में आ जाए तो आ जाए। तो देखेंगे सर जो है कि 26 में देखिए कब तक आता है। तो यहाँ पे जो है कि जनवरी हो रखी है सर, जनवरी 2026 तो हो ही रखी है, पर अभी तक कोई सेशन सेंसन का जो कि हमें नाम ही निशान नहीं मिल रहा है। देखिए कब तक आता है। तो सेंसन जो अभी 2011 के, तो उससे पढ़ लीजिए। पेपर अगर जो है कि मई जून में जब भी होगा, जो हमारा यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों 2026 के, तो उस वक्त जो है कि याद रखना है कि जो कि सेंसस आ गया तो अपने आप को कर लेना है अपडेट। यहाँ पे रिवर गंगा पे लोकेटेड सिटी है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, तो वो है कानपुर। क्यों है, यहाँ पे एरिया देख सकते हैं कि कानपुर का एरिया ही सबसे ज्यादा है। देन जो है कि देखिए तो कह रहा है कि नॉट आर लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ द गंगा। तो गंगा पे कौन सा नहीं है, देखिए भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर जो है कि है, आपका उत्तरकाशी नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे उत्तरकाशी आपका कहाँ पे, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है गंगा की भगीरथी, जो कि ओरिजिनेट करती है गौमुख से, तो वहीं उत्तरकाशी है। तो जो कि भगीरथी के पास जो है कि है। और भगीरथी जब जो है कि अलकनंदा में मिल जाती है तब वो गंगा कहलाती है। उससे पहले भगीरथी अलग रिवर है, अलकनंदा अलग रिवर है, क्योंकि दोनों ही अलग ग्लेशियर सोर्स से आ रही हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि लेह जो है लोकेटेड है किस पे, तो लेह 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 कहाँ है, लद्दाख में सर। ये जो है कि हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे सर जो है कि पीओके है, यहाँ पे एलएसी है। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है सर। ये जो है कि लेह जो है कि कुछ यहाँ पे है। और लेह कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपके रिवर इंडस पे है, क्योंकि देखिए झेलम तो सर जो है कि नीचे से है,
आपका इंडस ही ऐसे जाती है तो लेह वहीं पे जो कि इंडस के पास ही जो कि बसता है, तो ये जो कि जनरल सेंस से करेंगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। देन जो कि कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कह रहे हैं कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो आपका गोरखपुर, लुधियाना, जबलपुर, सूरत है। तो हम जानते हैं कि गोरखपुर जो है सर राप्ती रिवर पे हमने देखा था, गंगा वाले सिस्टम पे ही। लुधियाना सर रावी रिवर पे नहीं है। लुधियाना कहाँ है सर, ये सतलज पे है, तो ये याद रखेंगे सतलज पे है ये। जबलपुर नर्मदा और सूरत जो है कि तापी रिवर पे है। अब देखिए कहीं कहीं तापी को ताप्ती भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो कह रहा है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, कोटा सर चंबल पे है, बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर आपका महानदी पे नहीं है सर, भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा है, जो कि आपका हमारा जो कि महानदी रिवर पे ना होके सर ये कौन सा पे है, यहाँ पे जो कि बैंक ऑफ दी कुखई रिवर है, महानदी वहाँ पे मेन रिवर सिस्टम है सर, पर जो है कि महानदी जो है कि वहां से पास होती है, पर वो है नहीं। तो ये जो कि पार्ट ऑफ डेल्टा जो कि फॉर्म करती है, जो कि उड़ीसा कटक में लोकेट है। महानदी पे, महानदी पे कौन सा है, कटक है। और जो कि भुवनेश्वर जो कि आपका कहाँ पे है, काउखई रिवर पे है, तो ये याद रखेंगे। बाकी जबलपुर सूरत हमने ऊपर से ही देखा था। देन कह रहा है सिटी है और बैंक ऑफ रिवर है, तो मैच कर दिए तुरंत। जो कि जबलपुर कहाँ है, नर्मदा पे, बिल्कुल सही। हैदराबाद सर कह रहा है कृष्णा रिवर पे है, नहीं सर आपने तो बताया था मूसी रिवर पे है, जिसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यस जो है कि मूसी इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, उसी पे है, जो कि हमारी कौन सी इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हैदराबाद जो कि याद रखेंगे। कोटा देखेंगे चंबल पे, नासिक जो है गोदावरी पे। ये सब जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन इसी तरीके से यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच कर रहा है, जल्दी से पॉज करिए और जो कि थोड़ा सोचिए। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद जो है ये है, हैदराबाद जो है कि सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हैदराबाद कृष्णा पे नहीं मूसी पे है, बाकी तीनों सही है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो कलकत्ता, लुधियाना, नासिक, उज्जैन है। यहाँ पे जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है, तो जल्दी से मैच करिए कि यहाँ पे क्या है। कलकत्ता जो है कि आपका कहाँ पे है, कलकत्ता नहीं, कतक जो है कि आप जानते हैं महानदी पे ऊपर पड़ा था। लुधियाना सर, लुधियाना यहाँ पे सतलज पे है। नासिक, नासिक सर आपने बताया था सर गोदावरी के पास है। और उज्जैन कहाँ है, ये कृष्णा पे है, तो यहाँ से देख लेंगे ये सब जो है कि पॉज करके देख लेंगे। देन कह रहा है कि सर नॉट करेक्टली मैच, सर हमेशा गलत वाला ही क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें यही चेक करना होता है, वो एक सही पूछेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि चार जो है कि उसको ऑप्शन आते हैं कि नहीं, तो ये नॉट करेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे सारे पता रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर कह रहा है महानदी पे है, नहीं जो है कि हमने सर ऊपर पढ़ा था खुसकाई रिवर पे है, तो ये याद रखेंगे, जो कि यहाँ से पढ़ लेंगे। उज्जैन कहाँ लोकेट कर रहा है, तो जल्दी से बताइए। उज्जैन में जो है कि हमारा क्या है, ओमकालेश्वर है, तो ये जो है कि आपका कह रहा है चंबल रिवर सर, उज्जैन मध्य प्रदेश में चंबल रिवर नहीं है। कृष्णा सर नहीं है। फिर जो है कि आपको कृष्णा पे ही है वो, तो जो है कि कृष्णा सही है, वो नहीं वो बोल दिया क्योंकि ऊपर ही हमने देखा था। ये जो है कि हमारे कृष्णा पे है, सॉरी माय बैड। ये जो है कि बैंक ऑफ कृष्णा पे ही है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे कि गोदावरी और नर्मदा पे नहीं है। देन जो है कि यहाँ पे टाउन है, यहाँ पे सिटी नियर बाय पूछ रहा है कि बैतूल कहाँ है, जगह जबलपुर, जबलपुर, उज्जैन। उज्जैन आपको पता है, उज्जैन तुरंत मार देंगे। उज्जैन का आपको क्या पता है, कृष्णा पता है, तो ये जो है कि आपको जो है कि पता है कि उज्जैन यहाँ पे है। तो जो है कि सर जबलपुर कहाँ है, जबलपुर सर नर्मदा रिवर पे है। जबलपुर कहाँ है, नर्मदा पे है। फिर जगदालपुर है, तो वो जो है कि आपका कहाँ है, आपका जगदालपुर जो है कि सर ताप्ती पे है। बैतूल जो है कि इंद्रावती पे है, तो देख लेंगे यहाँ से जो है कि आपका बैतूल जो है कि मध्य, सॉरी बैतूल जो है कि आपका ताप्ती पे है, गलत हो गया। बैतूल जो है कि आपका कहाँ पे है, ताप्ती पे है, तो ये बैतूल ताप्ती पे है। और जो कि जबलपुर जो कि कहाँ पे है, इंद्रावती पे है। जगदालपुर, ये मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दिस। जगदालपुर कहाँ पे है आपका, इंद्रावती है, जो कि यहाँ से कि मैच कर लेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए ना, यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट लोकेटेड अलोंग दी मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर कौन सी है, जो कि आपकी जो कि आके रुद्रप्रयाग बनाएगी अलकनंदा में मिलके, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वहां पे सिचुएट नहीं है। गौरीकुंड है सर, रामबारा है, गुप्त काशी है, ये गोविंद घाट नहीं है सर वहां पे। कोई क्यों नहीं है, गोविंद घाट लोकेट करता है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के पास, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन कह रहा है कि हमें बता दीजिए यहाँ पे फेमस प्लेस और रिवर, तो ये जो कि यहाँ पे देखिए आपके जो कि क्या दिया है, पंधारपुर दिया है, तिरुचिरापल्ली दिया है, जो कि जानते हैं कहाँ पे है, ये जो कि नीचे साउथ में है। हम्पी दिया है, तो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि आपका पहला दूसरा सही है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, और वहाँ कर्नाटक में मालप्रभा रिवर नहीं है। मालप्रभा तो सर आपने बताया था कृष्णा की जो कि ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लोकेटेड ऑन दी तुंगभद्रा रिवर। हम्पी जो है कि विजयनगर कैपिटल है, जो कि यहाँ पे विनीपक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल और नंदी स्टैचू है, जो कि ये वेल नोन है पिलग्रिम साइट, और जो कि चंद्रभाग रिवर पे है महाराष्ट्र में, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये दोनों जो है कि आपका सही है, कावेरी पे है, जो कि ये हमारा अर्ली सीडी 16 था, तो ये जो कि आपको याद रखना है ब्रीफली। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा है कि आपका पहलगाम, पहलगाम कश्मीर, अभी देखिए बहुत ही, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, पर अभी जानते हैं हमारे जो कि रिसेंट जो है कि हमारा जो कुछ पास टाइम है, पहलगाम में बहुत ही टेरर अटैक हुआ था, जहाँ पे हमने जो है कि टेररिज्म को जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रीच किया था कि हमारी जो है कि टेररिज्म को खत्म करने में, काउंटर टेररिज्म में हमने बहुत ही तगड़े ऑपरेशन चलाए थे, जो कि पहलगाम में जो है कि अभी न्यूज़ में भी है। तो आने वाले जो है कि चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में जो भी हमारे 2026 के एग्जाम होंगे,
जो भी हमारे एग्जाम होंगे वहाँ चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही सिटी आपको याद रखनी है। पहलगाम कहाँ पे है? ये लिदर रिवर पे है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। लोकेट कहाँ करती है? लिदर रिवर पे सिचुएट करती है। एल्टीट्यूड ऑफ दिस एल्टीट्यूड जो कि 2130 मीटर पे, वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनुअल अमरनाथ यात्रा, यहीं से जो है कि अमरनाथ यात्रा होती है। यहाँ पे जो है कि बहुत ही हमारी जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी, जो कि बहुत ही गलत एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे, इस चीज़ों पे तो नहीं जाएंगे। देन जो है कि आप जो है कि इसको देखिए, आंसर लिख दीजिए जो कि पहलगाम कहाँ पे है। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर आप आते हैं जो कि यहाँ से देखिए, हमने लेक्स जितने भी सिटीज लोकेटेड थे उसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और बहुत ही ब्रीफली आप इनको जो है कि रेफर करेंगे यहाँ से नीचे से। जो भी मैंने आपको मेन चार्ट दिया है उसको जो है कि रेफर करेंगे, अपने नोट्स वोट्स बना लेंगे उससे। और जो है कि आप आते हैं थोड़ा वाटरफॉल और लेक्स को पढ़ते हैं। ये जो कि वाटरफॉल और लेक्स है क्या, ये जो है कि पढ़ेंगे, और फिर जो है कि हम जानेंगे ये सब। देखिए जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से जो कि आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैं चार्ट दूंगा वो जो है कि मास्टर चार्ट है, वहां से जो है कि क्वेश्चन जो है कि मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक तो छोटी ले कोई एग्जामिनर ढूंढ के कहीं से निकाल दे तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। तो वो जो है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपके सॉल्व करने के लिए रहेंगे। बाकी ये सब छोटी छोटी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ लेंगे पॉज करके, जो हमारी जितनी भी हैं। तो आइए जो कि पहले हम जो कि इसको जान लेते हैं, जो भी हमारी लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है लेक्स का, यहाँ लिस्ट लगा रखी है, और आगे जो है कि ये सारी चीजें जो है कि मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आइए हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। पहले जो कि जानते हैं लेक होता क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लेक की बात करें तो लेक क्या होता है सर? सर आपने जो कि रिवर बताया, रिवर कुछ होता है सर माउंटेन, माउंटेन सर आपने जो कि बताया था एंटीसीडेंट रिवर होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है, आपकी सुपर इम्पोज कह लीजिए सर। ये सब रिवर याद है सर? आपने जो कि ड्रेनेज पैटर्न भी बताया था। ड्रेनेज पैटर्न में सर जो कि रेडिकल, रेक्टेंगुलर जो कि रेडिकल है, जो कि हमारी यहाँ से जो कि पहाड़ से जो कि पूरा आ रही है जिसे सेंटर कहते हैं। सर जो कि रेक्टेंगुलर है, जो कि सीधे सीधे रिवर्स को जो है कि मैच करती है। सर आपने जो कि एक और बनाया था ट्रेलिस बताया था सर, और जो है कि एक डेंड्रिक बताया था सर, जिसमें जो कि छोटी छोटी रिवर की ब्रांचेज आती हैं। तो ये सब बताया था आपने सर। लेक्स के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं। तो लेक सिंपली क्या होता है? ये ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, जो है कि वोल्केनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज की वजह से जो है कि जो भी वाटर बॉडी फॉर्म हो जाती है उसको हम लेक कहते हैं। जैसे आपने नैनीताल लेक देखा होगा, तो पहाड़ों के बीच में, बल्कि हमारे पहाड़ों के बीच में जो कि एक हाइट पे एक छोटा सा वाटर सोर्स जो कि ग्राउंड वाटर से जो कि मैच करता है, और वहाँ पे जो कि डिप्रेशन कॉज होता है, मीन जो कि वहाँ जो कि क्रैकिंग आ जाती है, तो वो वहाँ लेक बन जाता है जो कि। और लेक लेक जो है कि हमारा जो कि इनलेट भी होता है और आउटलेट भी होता है। जैसे हमारी मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक है तो वो क्या है? एक आउटलेट लेक है जो हमारी इंडस को भी फीड कर रही है, ब्रह्मपुत्रा को भी, सतलज को भी। सोचिए और देखिए कितना पानी है उसमें से, कि ग्लेशियर तो इनके पास है, जो कि हमारे उस लेक के पास फीडिंग कैपेसिटी भी है। तो ये याद रखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लेक बात करें तो ये जो कि हमारी एक बॉडी सरफेस वाटर है जो कि सराउंडेड बाय लैंड होती है। मीन्स यहाँ जो है कि बीच में जो है कि ये पानी पानी पानी, और जो है कि यहाँ पे पूरा जो है कि जमीन होगी, यहाँ पहाड़ वहाड़ हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। बाकी देखें तो ये जो कि आपकी जो कि आउटलेट और इनलेट लेक के लिए हो सकती हैं, जो कि वाटर जो कि एक्ट करेगा सोर्स ऑफ वाटर, जो कि लेक्स कैन टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स और एक्ट एज ए सोर्स ऑफ वाटर। जो कि पानी जो है कि यहाँ पे लेक्स में जो है कि आपके रिवर्स का पानी आ भी सकता है, और ये लेक्स जो है कि पानी दे भी सकती हैं। तो ये दोनों तरह से काम करती हैं। बाकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे पहाड़ी हिल्स एरिया में, प्लेन्स एरिया में, प्लेट्यूज पे और रिफ्ट जोन, हर जगह जो है कि हमें लेक देखने को मिलती है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। और यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स की बात करें तो पहली होती है फ्रेश वाटर लेक। सर फ्रेश वाटर लेक क्या होती है? जो आपका ड्रिंकेबल वाटर पर्पज होता है, मीन जो कि पानी शुद्ध है, पीने लायक है, तो उसे फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। देन जो है कि आपका सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है? जो सर सैलिनिटी जिसमें होती है वो सॉल्ट वाटर कहती है। नेचुरल लेक क्या होती है सर? नेचुरल लेक जो कि अपने आप बन जाए, जैसे नीलीताल, ये सब लेके नेचुरल है। आर्टिफिशियल लेक जो है कि हमारी, जैसे देखिए आपके कोई डैम के पास जो है कि हम जो है कि ह्यूमन एक्टिविटी से इन्वेस्ट करें तो मैनमेड जो कि आपकी जो है कि आर्टिफिशियल लेक कहलाती हैं। सर ये ऑक्सबो लेक क्या होती हैं? जो कि रिवर डिपॉजिट से रिवर का कोर्स जा रहा है, ये पानी जो है कि बहते हुए जा रहा है, और सर टाइम टाइम पे देखें तो यहाँ पे जो कि लैंड है वो जो है कि इसको जो है कि काटते हुए ये जो है कि यहाँ से हमारा जो है कि वाटर कोर्स चेंज कर लेगा, और फिर ये जो रिवर सर बचेगी वो इस तरीके से कुछ बचेगी, और यहाँ लैंड होगा, और यहाँ से जो है कि ये पास में से इसके रिवर ऐसे निकल जाएगी। तो सर ये जो कहलाएगी वो ऑक्सबो लेक कहला देगी। तो ये जो कि ऑक्सबो लेक होता है, रिवर डिपॉजिट से फॉर्म हो जाती है। देन क्रेटर लेक क्या है? सर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ये सब देखिए आपको जो कि पहाड़ है यहाँ पे, जानते हैं ये पहाड़ फटा पर ये डॉर्मेंट हो गया, मीन जो कि अब डॉर्मेंट से ये एक्सटेंट भी हो गया। फिर यहाँ पे सर जो है कि ये कोई चीज जो है कि पानी वानी जो है कि हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, यहाँ क्रेटर फॉर्म हो जाएगा। अब इसी क्रेटर में जो है कि हमारी क्रेटर लेक्स कहलाती हैं, जिसमें पानी वानी स्टोर हो जाए यहाँ पे, तो हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। बाकी जो है कि ये वॉल्केनो पे भी हो सकते हैं, बाकी जो है कि जमीन पे भी हो सकते हैं, ये तो ये याद रखिएगा। देन जो है कि देखें तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ लेक क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, नेविगेशन। सर नेविगेशन कैसे?
ड्रिंकिंग वाटर का समझ में आ रहा है। इरिगेशन है, नेविगेशन, यस जो है कि नेविगेशन मान लीजिए आपको पता है कि हम जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, हम दाल लेक के पास हैं, वुलार लेक के पास हैं, ये और जो है कि आपकी जो है कि कोई साउथ में चिल्का लेक है, तो आप जो है कि स्टेट का जो है कि बता सकते हैं ना आप किसी स्टेट में क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है कि ये रहता है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, फिशिंग विशिंग को सपोर्ट करता है, आपके माइक्रो क्लाइमेट में इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो है कि फैक्ट याद कर लीजिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है? वुलार लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिलाइन लार्जेस्ट कौन सी है? चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। बाकी जो है कि आपकी हाईएस्ट लेक इन इंडिया एल्टीट्यूड पे कौन सी है? सिक्किम में है आपकी। जो लामू लेक जो है कि हाईएस्ट लेक है। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड लेक केरला में है। आपकी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहांड डैम पे है। और रिहांद क्या है? ट्रिब्यूटरी किसकी है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी होगी। देन जो कि आपकी देवार लेक जो है कि सेकंड लार्जेस्ट जो कि आर्टिफिशियल लेक है, जो कि गोविंद पंत सागर जो है कि यहाँ पे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये जो कि आपके स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए ये आपको याद रखना है। देन देखिए ये है प्यारा सा अपना भारत का मैप, और इसमें है सारी लेक्स। तो ये जो है कि आप देख लेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर में देखिए सर, ये आपकी गंगाबल लेक होगी, गदसागर, वुल्लार, मानसा, मानसाबल, दाल और सेन साख नेक, ये जो है कि इंपॉर्टेंट नेक्स। और इसको देखिए ये जो है कि हमारा जम्मू कश्मीर का ये जो है कि बॉर्डरिंग मैप है, ये देखिए यहाँ पे ये सारी लेक्स जो है बनी हुई है, तो इसको याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए झेलम के पास जो है कि कौन सी है? दाल लेक का सोर्स है। और वुलार लेक भी देखिए इसी के पास है। तो ये दोनों लेक हमारे झेलम के पास है। ये भी जो है कि आपकी नेक्स्ट लेक गदसागर लेक भी इसी के पास है, तो ये याद रखेंगे। सॉरी, गदसाकर नहीं, वुलार हो गई, जो कि मनसाबल है। गदसागर थोड़ा दूर पे है, तो ये याद रखिएगा। देन जो कि देखिए आपके नेक्स्ट जो कि देखिए, तो यहाँ पे आपके ये है क्या? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो कि क्या है? ये जो एरिया है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में आपके यहाँ से है। बाकी देखिए लद्दाख में दो है, एक जो कि पेंगसो लेक है, जो कि हमारे जो कि आपकी कौन सी रामसर साइड भी है, सियुम रोडी है। तो ये जो कि याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि देखेंगे आपके हिमाचल प्रदेश की, तो सूरज ताल हो गया, चंद्रताल हो गया, बिगरू लेक हो गया, मचाई लेक हो गया, आपकी रेणुका लेक हो गया, और गोविंद सागर लेक। तो इतनी लेक क्या है? हमारी हिमाचल प्रदेश की है सर। फिर उत्तराखंड में आ जाइए, तो देवताल लेक, आपके दोदी ताल, और जो है कि नामी ताल, एक सताल, जो कि नौकचू ताल, जो कि भीम ताल, खुपू ताल, ये सब जो है कि मोस्टली ताल वाले इधर ही है, पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चंद्रताल और जो है कि आपका कहाँ पे, जितने ताल वाले हैं ये उत्तराखंड में है, बस आपको यहाँ याद रखना है। चंद्रताल जो है कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और जो है कि सूरज ताल, चंद्रमा और सूरज जो है कि हिमाचल में है, थोड़ा उत्तराखंड से ऊपर है, तो ये याद रखेंगे। बाकी जितने भी ताल आएंगे वो कहाँ पे है? हमारे उत्तराखंड के हैं। तो देखिए बाकी जो है कि यहाँ पे कोई है नहीं। राजस्थान में देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली में जो है कि एक है। हरियाणा में जो कि सूरज कुंड लेक है, बड़कल लेक और सूरज कुंड लेक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पे हरियाणा में एक सूरज कुंड लेक है ना, और यहीं पे एक बड़कल लेक भी देखने को मिलती है। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब और जो है कि यहाँ हरियाणा के बोर्ड पे एक सुखना लेक है, ये याद रख लेंगे। बाकी राजस्थान की कुछ लेक्स हैं, ये सब जो कि याद रखिएगा। राजस्थान की कौन कौन सी है? आपकी लुंकना सागर है, दिनवाना है, पुष्कर है, अंगा सागर है, संबाकरी है, ये सब जो कि लेक है। आपको नानकी देखने को मिलेगी, और जो कि राजसागर, फतेह, ये सब जो कि लेक याद रखेंगे। जैसम देख है, तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी पिचोला लेक, फिर जो है कि हमारी महाराष्ट्र में एक मेन लेक है वुलार लेक, लुनार, और जो कि पवई लेक जो है कि कहाँ है? गोवा में है, तो ये याद रखेंगे। बाकी हम इधर साउदर्न कोस्ट पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक जो कि लोकतक लेक है, जो कि हमारा कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। ये मणिपुर में है। तो मणिपुर में जो कि क्या है? लोकतक लेक है, याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मजुली आइलैंड याद रखिए। यहाँ पे जो कि सिक्किम में जो है कि सोमोग लेक है, सोमोगो लेक है, ये याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए आपकी चिल्का लेक याद रख सकते हैं, हीराकुंड जो है कि याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो कि मध्य प्रदेश और जो है कि आपका यहाँ यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपका जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे जो कि ये जो कि इन्फ्लुएंस पे गोविंद सागर, पंत सागर जो है कि है, यही जो कि आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है। गोदावरी के पास जो है कि यहाँ पे जो कि एक है निजाम सागर, जो कि हुसैन फ्लेरू लेक है, ये याद रखेंगे। पुलिकेट लेक याद रखेंगे। बाकी ये सब जो कि याद रखेंगे। यहाँ पे वेम्बनाड लेक है, जो कि सबसे लंबी लेक है, लॉन्गेस्ट, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये हमारे जितने भी लेक्स हैं इनको कंप्लीट कर देगा। देन यहाँ पे देखिए है लिस्ट, इसको देखिए मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, इसको जो कि आपको जो कि पॉज करना है और जो कि पढ़ना है अच्छे से। यहाँ मैंने लेक का नाम लिख रखा है, स्टेट लिख रखा है, डिस्ट्रिक्ट लिख रखी है, वो किस टाइप की लेक है, और यहाँ पे फैक्ट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो है कि आपका एक पूरा होलिस्टिक सॉल्यूशन है, जिसको आप पॉज करके पढ़ेंगे अच्छे से, और जो है कि आप इसको जो है कि रिटेन करेंगे। जैसे देखिए पुलिकेट लेक है, मैं बता दे रहा हूँ पढ़ने का तरीका। पुलिकेट लेक क्या है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सिलोरोपेट है। टाइप कौन सी है? ब्रैकिस वाटर है। ब्रैकिस वाटर सर, ब्रैकिस वाटर आपने फ्रेश बताया था, फिर जो है कि आपने जो है कि सेलाइन बताया था। ये ब्रैकिस, तो ब्रैकिस वाटर भी सेलाइन वाटर ही लेक है, जो कि आपका ब्रैकिस वाटर लेक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो ये जो कि यहाँ पे कि आपका पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी है, और सतीश सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि लोकेटेड यहाँ पे है, जो कि हमारा क्या है? डीआरडीओ का जो कि सेंटर है, जो कि हमारे याद रखेंगे। सतीश जो कि सॉरी इसरो का सेंटर है, सॉरी इसरो का है, जो कि यहाँ से जो कि हम जो कि श्रीहरिकोटा से जो कि लॉन्चिंग करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे।
इसी तरीके से कुल्लू लेक है, डिस्ट्रिक्ट जो कि विजयवाड़ा में है, फ्रेश वाटर है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है। देन जो है कि नागार्जुन सागर देख सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कृष्णा रिवर के पास है, फ्रेश वाटर लेक है। देन जो है कि अदर जो है कि यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी आंध्र प्रदेश की लेक है यहाँ पे है। यहाँ पे असम में देखिए छोटी-छोटी लेक है जो कि मैप में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देन ये सब जो है कि लेक्स आप जो है कि देख सकते हैं। गुजरात में देखिए तो बहुत सारी नंबर ऑफ लेक्स हैं, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज़ करके देख लेंगे। ये किस-किस रीजन में है, क्या आर्टिफिशियल स्टेटस है, इसको आप एक्सेस करके देख लेंगे। देखिए ब्रीफली जैसे सूरज ताल है हिमाचल प्रदेश में है, तो लाहौल स्पीति से है, फ्रेश वाटर है, यहाँ पे भागा रिवर इनफ्लो करती है। देन जो है कि आपकी रेणुका लेक है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, सिरामूर में है, फ्रेश वाटर है आपकी, जो है कि फर्स्ट डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट है। देन इसी तरीके से आपके जम्मू कश्मीर की जितनी, देखिए जम्मू कश्मीर में वहाँ मैप में कुछ थी, यहाँ पे जितने भी जम्मू कश्मीर की लेक्स हैं उनको याद रखेंगे कि ये सब जो है कि दाल, पांगसोंग, वुलार, जो है कि आपकी ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी देखिएगा। देन वुलार हो गया, सियू मरोरी हो गया जो कि लद्दाख में है। यहाँ पे अंचार लेक हो गया, मनसाबल हो गया। और जो कि ये लिस्ट पहले की इसलिए है क्योंकि जब ये लिस्ट बनी थी तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि एक था, अब तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए, तो ये जो कि थोड़ा माइंड में जो कि कंसिडर कर लीजिएगा। मंसार लेक है। देन यहाँ पे देखिए जो भी तारसार, सेंगांग, तुलियान लेक जो कि हो गया, फिर कर्नाटक की जितनी लेक है, केरला की लेक है, तो ये पूरी लिस्ट जो है कि आपको एक्सेस करनी है अच्छे से। देन जो है कि हम मूव करते हैं यहाँ पे, जो है कि ये सारे देखिए पूरी लेक्स हैं, इनको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे वाटरफॉल से करते हैं। अब ये वाटरफॉल क्या होता है सर? ये वाटरफॉल जो है कि आप जो है कि नए-नए कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। वाटरफॉल जो है कि जानते हैं, बहुत ही देखने में तो अच्छा लगता है, ये तो इनको समझ भी लीजिए कि वाटरफॉल होते क्या है। जैसे जान रहे हैं, ये जो है कि हमारी जो है कि नॉर्मल लैंड है ना सर? ये नॉर्मल लैंड तो ठीक है, ये आप क्यों बता रहे हैं? फिर जानते हैं सर, ये पहाड़ी भी है, कहीं-कहीं यहाँ भी पहाड़ी है सर। फिर आगे जो है कि नॉर्मल लैंड है सर, बीच में कहीं हमें जो है कि रिवर देखने को मिल जाती है सर, जो कि प्लेन है। वाटरफॉल क्या हुआ सर? इसे समझाना क्या चाहते हैं? पहाड़ी सर बनाने में ऐसी दिखती है, पर पहाड़ी ऐसी होती नहीं है। आप जाएँगे तो जो है कि कुछ ऐसे फ्लैट जो है कि हमें मिलेगा जो कि प्लेटू जैसा दिखेगा। और सर थोड़ा और इमेजिन करें तो सर स्लोपरी दिखेगा, कहीं ऊँचा स्लोपरी, ऐसे जो है कि पहाड़ दिखेंगे। तो ये जो है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे आपको ये बताने का मतलब ये था मेरा। यहाँ पे जो जो भी हमारे माउंटेन्स रहते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब देखिए पहले क्या है कि शुरू-शुरू में जब लेक्स जो है कि फॉर्म हुई होंगी, तो यहाँ से पानी बहते हुए आ रहा है और यहाँ पे जो है कि गिर रहा है। तो ये जो है कि नॉर्मल जो है कि हमारा एक लेक कहलाता है, कि वाटरफॉल जो कि क्या कहलाता है? वाटरफॉल जो कि कहलाता है कि वाटर स्ट्रीम जो है कि बहते हुए आ रही है किसी हाईएस्ट थोड़ा जो है कि स्लोपी एरिया, जो कि हाई एरिया से जो कि बह के आ रही है, और जो कि हमारे वाटर को जो है कि वहाँ से फॉल हो रहा है, तो उसे क्या कह देंगे हम? वाटरफॉल कह देंगे। अच्छा जी सर, ठीक समझ गए। अब ये देखिए ओवर द टाइम क्या होता है, ये वाटरफॉल बहते तो हैं, ये वाटरफॉल है, पर ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि गिरेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डिनोटेशन और ये सब होगा, मीन जो कि यहाँ पे इरोजन भी कॉज़ होगा। कुछ जो है कि ऐसे करेंगे तो ये जो कि कुछ इस तरीके से कट जाएँगे, तो यहाँ पे ये कटिंग आ जाएगी, यहाँ पे सर जो है कि कटिंग आ जाएगी। तो इन सबको जो है कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट है कि ये पिट 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 होल बन गया है, यहाँ पे जो है कि ये जो कि टाइप्स की लेक्स बन जाती हैं। और कुछ देखेंगे सर पहाड़ तो जो कि ऐसे भी हो सकते हैं, तो इनको जो है कि टियर्ड वाला बोलेंगे। एक बार यहाँ पानी गिरेगा, फिर थोड़ा स्मूथ होके चलेगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। एक बार जो है कि यहाँ से वाटरफॉल हुआ, यहाँ जो है कि गिरेगा, तो यहाँ से जो है कि फिर जो है कि पानी जाएगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ बोलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको टियर्ड वाटरफॉल बोलते हैं, जो कि टियर्ड जैसे अपनी जो है कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला मकान है, उसी तरीके से 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला ये सब लेक्स हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि टियर्ड हो गया, वाटरफॉल हो गया, यहाँ पे जो है कि कॉन्सेप्ट रहते हैं, यहाँ से डेरिवेशन ये कट जाएगा तो कुछ इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको वाटरफॉल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। देखिए यहीं पे टाइप्स ऑफ वाटरफॉल लिखे हुए हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है लेज वाटरफॉल। ये क्या होता है? जो कि वाटर डिसेंड करता है वर्टिकली और एक वर्टिकल क्लिफ बना देता है, मेंटेनिंग द वर्टिकल कॉन्टैक्ट विद द बेडरॉक। तो यही जो कि बताया, ये जो कि वर्टिकल क्लिफ बना देगा, यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ बन जाएगी और यहाँ पानी बहते रहेगा। पानी के अंदर जाएँगे तो यहाँ थोड़ी गुफा सी भी मिल जाएगी आपको। देन जो कि कतराक क्या होता है? एक पावरफुल वाटरफॉल होता है, मीन जो कि ये एक बार से बहुत ही हाइट से नीचे गिरेगा, मीन जो कि हाइट यहाँ से पानी गिरेगा, नीचे खड़े होगे तो जो है कि आप जो है ज़मीन में भी धँस सकते हैं। तो हैशटैग जोक था ये, ऐसा होगा नहीं, पर वो जो है कि पानी वो है कि बहुत ज़्यादा जो कि हाई प्रेशर के साथ आपको फ़ील होगा, तो ये याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे हॉर्स है, जो कि डिसेंड करेगा, वो कि मॉनिटर मेंटेन करेगा आपको जो है कि बेड रॉक पे। हॉस्टेल का मतलब क्या हो गया? जो कि आपकी घोड़े की पूँछ जो कि इमेजिन करते हैं, ऐसे बाल, तो वो जो है कि पानी भी आपको जब गिर रहा है तो वो जो है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा टेल जैसा दिखेगा। देन प्लंज क्या होता है? प्लंज जो है कि यही होता है, यहाँ पे जो है कि बना देगा तो उसे प्लंज कह देंगे। यहाँ पे छोटा-सा पूल बन जाएगा, पानी यहाँ के स्टोर हो रहा है, एक छोटी-सी आपको बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी रिवर देखने को मिल सकती है। प्लंज कहता है फास्ट मूविंग वाटर डिस्टेंस वर्टिकली कॉन्टैक्ट करता है बेड रॉक्स और स्पेस के साथ। ब्लॉक क्या होता है? ये जो कि रिलेटिवली वाइड स्ट्रीम और रिवर के साथ बन जाता है। मल्टी स्टेप क्या होता है? जो कि टियर्ड मैंने बताया, यहाँ से एक बार गिरेगा। सेगमेंटेड क्या होता है? जो कि आपके जो है कि
फ्लो ऑफ वाटर जो है कि डिस्टिंक्टली सेपरेट होते रहेंगे, सेगमेंट में जो कि होंगे, मीन जो कि यहाँ से एक वाटरफॉल जो कि मान लीजिए वर्टिकल है सर, यहाँ से जो कि नदी बह के आ रही है, पर एक वाटरफॉल यहाँ दिख रहा है, फिर कुछ दूर पे यहाँ दिख रहा है, फिर कुछ दूर से यहाँ से दिख रहा है जो कि इधर से है। ये जो कि सेगमेंटेड हो जाते हैं सर, बहुत सारे वाटरफॉल एक ही जगह दिख जाएंगे। कैस्केड देखने को मिलेंगे तो रॉक स्टेप पे है, पंच होल बाउल देखने को मिलेंगे, टीयर्ड जो कि देखने को मिलेगा, फैन और माउलिन, ये सब देखिए पॉज करके पढ़ लीजिएगा जो कि हमारे हमारे वाटरफॉल्स के टाइप है। और यहाँ पे देखिए कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है हाउट और विंड वाटरफॉल का। आपके 100 मीटर से भी हो सकती है, 4 किलोमीटर से भी हो सकती है, जो कि 4 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1200-1300 फीट जो है कि ऐसे जान लीजिए। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट जो है कि कुछ जीके फैक्ट्स है, इनको याद रख लीजिएगा कि जो है कि आपको कौन सा आपका कुंचिकल फॉल्स है जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, जो कि सबसे हाईएस्ट है कितने पे, 1493 फीट पे। ये इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यह जो कि याद रखिए हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया कौन सी है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कुंची फॉल्स है। हाईएस्ट जो कि आपका ये है जो कि फॉर्म करता है वराही रिवर से। फिर दूध सागर फॉल है जिसे सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं, कहाँ पे है, मांडोवी रिवर पे है। मांडोवी रिवर कहाँ है, कहाँ, गोवा वाले एरिया में है, बिल्कुल सही, गोवा कर्नाटक वाले जो कि रिवर पे है, तो ये मांडोवी जो कि कर्नाटक में पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। रांची जो कि कैपिटल है आपकी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहलाती है, जो कि आप यहाँ पे लोकल नो काली कई फॉल्स है जो कि आपकी चेरापूंजी में टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, जो कि हमारे 115 फीट 340 मीटर पे है, तो ये याद रखिएगा। वेस्टर्न जो है कि घाट है जो कि आपकी चेरापूंजी साउथ इंडिया में है, जो कि आपका जो कि देखेंगे आपका नौसिंग तंग फॉल्स है जो कि आपका सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो कि मसवाई फॉल्स जो कि कहलाता है 1 किलोमीटर साउथ ऑफ द ईस्ट काशी डिस्ट्रिक्ट इन दी मेघालय, तो यहाँ पे है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अब ये जो कि ब्रीफली देख लेंगे जो भी हमारे वर्ल्ड के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं, वो यहाँ पे मैप में लगे हुए हैं, जो कि आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कामती है आपका जो कि सरदूरा है, कुलिया है, ये कुलिया कहाँ पे है, राजस्थान में है। बाकी देखेंगे मध्य प्रदेश में जो चचई, कोतई, धुरंधर और ये कपड़ी धारा। बाकी यहाँ देखेंगे आपका दूध सागर जो कि गोवा में, मांडोवी रिवर कर्नाटक के कॉन्फ्लुएंस यहाँ से महादेवी रिवर कहते हैं, ये यहाँ पे है। वैगराज है, और यहाँ पुणे में तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे मैप में, ये इंपॉर्टेंट वंस है। और इसके बाद है यहाँ पे पूरी लिस्ट आपकी, ठीक, इसको जो कि आपको एक्सेस करना है और पढ़ना है। तो एक्सेस करना है कैसे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वाटरफॉल्स इन इंडिया है, लोकेशन है, फीचर है। जैसे आपको देखिए टीयर्ड वाटरफॉल है जो कि हाईएस्ट टीयर्ड वाटरफॉल ही है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक की है। 2 टीयर मतलब 2 बार ऐसे है, मीन सर एक बार यहाँ गिरेगा, एक बार यहाँ मिले, फिर ग्राउंड पे आ जाएगी, ये फॉल है। देन जो कि इसी तरीके से आपका टॉलेस्ट प्लंज जो है कि वाटरफॉल है जो कि हमारा खासी डिस्ट्रिक्ट में, ये वाला फॉल है कौन सा, नौक कली गई है, नौक कली गई है। देन मैसवाई फॉल्स है सर, सेगमेंटिक वाटरफॉल्स है जो कि ईस्ट का सही जो कि मेघालय में है। इसी तरीके से आप जो है कि सारे जो है कि वाटरफॉल्स को याद रखेंगे, महाराष्ट्र में क्या है, कर्नाटक और इन सब में क्या है, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है कि आगे की तरफ बढ़ के हम जो है कि देखते हैं क्या है, जो भी हमारे ये वाटरफॉल्स हैं इनको जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो जो है कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर जो है कि हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको जो है कि क्वेश्चंस को जो है कि कर लिया जाए। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और जो है कि सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, कहाँ गए, 1 मिनट गाइस, यस। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपके जो कि देखिए, आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाटरफॉल ऑफ इंडिया और जो कि लोकेशन है, तो हमें बताना है कि वाटरफॉल कौन से है। तो दूध सागर कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। मांडोवी रिवर मैंने बताया कहाँ पे है, मांडोवी रिवर जो है कि हमारे जो कि गोवा में है। तो याद रखिएगा मांडोवी जो कि कही जाती है लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कही जाती है, मांडोवी रिवर लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कही जाती है। यहाँ पे महादी रिवर है सर, महादी रिवर, इसका डिस्प्यूट भी चल रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो है कि आपके गोवा में। तो ये आपको याद रखना है जी, सही है जो, इसका तो गोवा हो गया। फिर सर जो है कि आगे बताइए सर, आगे जो है कि आप जानते हैं कि बरकाना, बरकाना कहाँ पे है, ये जो है कि आपका कर्नाटक में है। फिर कंधार जो है कि कंधारा जो है कि सर कहाँ पे है, ये आपका जो है कि उड़ीसा में है। और पलानी जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से देख के आप जो है कि मैच कर लेंगे। कह रहे हुंदरू फॉल्स, हुंदरू फॉल्स जो है कि कहाँ पे है, ये सुबर्णरेखा रिवर पे है, तो याद रखिएगा हुंदरू जो कहाँ पे है आपका सुबर्णरेखा रिवर पे है। अब ये सुबर्णरेखा कहाँ है सर, सर जो है कि आपने बताया था, रिवर पढ़ाया था हमें, बहुत अच्छे से याद है सर, ये महानदी है, यहीं पे सुबर्णरेखा है, यहीं पे जो कि क्या है, ब्रह्मणी है। तो ये जो कि आपको याद रह जाएगा। फिर जगह कह रहे हैं शिव समुद्रम फॉल्स, सर ये तो बहुत मुश्किल है सर, आपने जो कि कावेरी रिवर पढ़ाया था उसी में हमको बता दिया था कि यहाँ पे शिव समुद्रम फॉल्स है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे, आप कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका बुद्ध घाघ वाटरफॉल जो है कि कांची रिवर पे नहीं है, ये यहाँ के कहाँ पे है, लोध फॉल्स है। तो ये जो कि याद रखेंगे, बुद्ध घाघ वाटरफॉल लोध फॉल्स कहा जाता है, जो कि हमारा लाथेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। तो ये झारखंड में है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे, लोध फॉल्स, ये कांची रिवर पे नहीं है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। बुरहा रिवर जो है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पेनोरमिक व्यू है, हाइट ऑफ दी 468 फीट पे। बाकी ये जो कि हुंदरू जो कि पिछले में पड़ा था, बिहार पे चचई है, धुरंधर वाटरफॉल नर्मदा पे है, तो ये जो कि आपको याद रखना है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग है। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए ताकि मैं समझ सकूं कि आप जो है कि यहाँ लास्ट तक सेशन को देखें। ये मैं अटेम्प्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। जो कि आप देख लीजिए जॉग वाटरफॉल कहाँ है, ये जो कि गोकक कहाँ है, दूधसागर कहाँ है, दुमदा कहाँ है, ये जो कि नीचे लिस्ट में था। और यहाँ से जो कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो वाटरफॉल और रिवर की बात है। तो यहाँ पे जो कि आपका जो कि कह रहा है कि कपिल धारा फॉल कहाँ पे है और जॉग फॉल कहाँ पे है, शिव समुद्र फॉल कहाँ पे है। शिव समुद्र तो आपको रट जाना चाहिए सर, कावेरी जो है कि करेक्ट मैच है। देन जो है कि जॉग फॉल सर सही है, सरावती रिवर पे है सर। कपिल धारा फॉल जो है कि ये आपको गोदावरी पे नहीं है, ये गलत है सर, ये जो है कि नर्मदा पे है। कहाँ पे है सर, नर्मदा पे है, तो ये याद रखेंगे। कपिल धारा फॉल जो कि लोटेगेट है अनूपपुर मध्य प्रदेश में, देखिए हमारा नर्मदा रिवर पे है, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। देन जो है कि देखिए तो सर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फॉलोइंग जो है कि वाटर जो है कि नॉट अ रिवर ऑन द नर्मदा, कौन से नर्मदा रिवर पे नहीं है। तो ये जो है कि आपका बालकुंद जो है ये जो है कि नर्मदा रिवर पे नहीं है। बाकी आपकी कपिलधारा, दूधसागर और बेराघाट जो कि है, अब ये सर बालकुंद कहाँ पे, इसको तो बता दीजिए। ये जो है कि आपकी जो कि कौन सी है, बीना रिवर जो है कि बीना रिवर पे है, तो ये याद रखेंगे। तो बीना रिवर, बीना या बीमा कह लीजिए, जो कि यहाँ पे है, तो ये याद रखेंगे। देन कह रहे हैं जॉग फॉल कहाँ पे है। जॉग फॉल जो कि हमने जो कि सर पढ़ा, ऊपर ही पढ़ के आए हैं, शरावती रिवर पे है, जिसको यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। जो कि हमारा एक जो है कि वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस जो कि जॉग फॉल एक बिगेस्ट है विद विथ में जो कि चौड़ाई में जो है कि सबसे जो है कि चौड़ाई में जो कि विथ में जो कि सबसे ज्यादा है हमारा कहाँ पे, जॉग फॉल जो कि सबसे बिगेस्ट है, तो ये देख लेंगे चौड़ाई में, तो ये याद रखेंगे। देन जो कि हम देखें तो नेक्स्ट एक कह रहा है कि हाईएस्ट वाटरफॉल की बात हुई, तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो जल्दी से जरिए मैंने आपको जो कि वही बताया था कि हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है। इनमें से जो कि कोई भी नहीं है। जहाँ पे देखिए मैंने जो कि जो फैक्ट पढ़ा था वहाँ पे जो कि क्या पढ़ा था, आइए एक बार जो कि इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कि हमने यहाँ पे जो कि फैक्ट में पढ़ा था, कहाँ गया हमारा फैक्ट। देखिए सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कि हमारा कौन सा है, कुंचाई फॉल है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, ठीक। बट जो है कि यहाँ पे आंसर जो है कि देखिए नहीं दिया गया है, और उसका रीजन भी देखते हैं अभी। यहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल की बात हुई थी, कहाँ गया क्वेश्चन, लेट मी सी, ये एक मिनट गाइस। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन कि कह रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का है, तो ये जो कि आंसर होना चाहिए था कुंची हिल्स। तो यहाँ पे लिया क्यों नहीं किया, क्योंकि एज पर द करंट स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड डाटाबेस जो कि आपकी हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि कौन सी, नौखाली लेक फॉल्स है मेघालय की, जो कि ऑफिशियल डाटा जो कि ये चेंज करके बता रहे हैं। पर जो कि हमारा जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि हमारा कुंची लेक था, जो कि हमारे प्रीवियस कमीशन ने माना था। तो इस पे जो कि आप जो कि मुझे अपडेट करेंगे कि ये 9th का जो है कि अभी करंट स्टेटस क्या है। यहाँ पे जो कि मैं इसको जो कि क्रॉस चेक करना भूल गया हूँ, तो सॉरी फॉर दिस। इसको जो कि आप अपडेट करके बताएंगे कि हाईएस्ट वाटरफॉल अभी इंडिया का क्या है, प्रेजेंट स्टेटस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन जो है कि देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल जो है कि इंडिया में मैक्सिमम हाइट पे है, तो कौन सा मैक्सिमम हाइट पे है, तो देख लेंगे यहाँ पे जो है कि हमारा कुछ जो है कि आपका नौकाई फॉल्स जो है कि 340 मीटर पे है, जो कि आपका मेघालय में है। बाकी जो है कि ये सब यहाँ से देख लेंगे। हाइट जो कि यहाँ पे यहाँ से मैच कर लेंगे। ये लिस्ट जो है कि दी हुई है वर्ल्ड डाटाबेस के वाटरफॉल के, ये सब हाइट्स यहाँ पे देख लेंगे, जितनी भी लेक्स है, थाईलार, बांग्ला जो, कांधार, ये जो कि बाकी जो कि आपको लिस्ट दी है, तो उसमें जो कि आप लिस्ट डाउनलोड करके वो जो है कि वहाँ पे हाइट लिख सकते हैं। ये जो कि हैशटैग छोटा सा होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क में जो कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देन देखिए तो ये जो कि आपको फॉलोइंग जो कि है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये सब तो शिव समुद्रम जो हो गया, कुलाई हो गया, जॉग वाटरफॉल कृष्णा पे नहीं है, वो शरावती पे है, बाकी जो कि सब सही है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे कह रहा है वाटरफॉल जो की बात हो रही है, वाटरफॉल की जो कि नॉट करेक्टली मैच है, तो कौन सा मैच नहीं है यहाँ पे, जो कि लोध बराकर नहीं है। बाकी जो कि आपका हुंद्रू है, स्वर्णरेखा पे है, दसोंग है, कांची पे है, जोना है, राहुल राउरू पे है, तो ये याद रखेंगे। लोध जो है कि बराकर पे नहीं है, लोध वाटरफॉल स्टेट है लाहौर डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, तो ये जो कि हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। हाईएस्ट फॉल पूछ रहा है, तो ये कौन सा है, झारखंड का हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे, बुद्ध भाग बुद्धग बुद्धग घाग जो है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। देन देखिए तो आप यहाँ पे अमृत धारा वाटरफॉल जो है किस रिवर पे है, ये तो हसदो रिवर पे है। हसदेव देखिए यहाँ पे हसदो लिखा हुआ है, यहाँ पे हसदेव रिवर है, जो कि हमारी किसकी, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, शिवनाथ, हसदेव, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। देन जाके कह रहे हैं कि वाटरफॉल ऑफ इंडिया नोन एज दी सॉरी नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स से किस नाम से, कौन सी वाटरफॉल जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका चित्रकोटे फॉल जो है कि हमारा नाइग्रा फॉल्स नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। इसी तरीके से पूछ रहा है चित्र वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये इंद्रावती पे है। कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये जो कि बस्तार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बस्तार जो कि रीजन जो कि जानते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ का रीजन है। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेट करता है इंडिया में जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दी गोवा, गोवा में कौन सा है, तो ये जो कि आप जानते हैं दूध सागर है, ये जो कि ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं। देन जो कि आप देखेंगे तो जो कि कह रहे हैं कि बेटा घाट, जो कि बेटा घाट में कौन सा वाटरफॉल सिचुएटेड है, तो यहाँ पे धुरंधर वाटरफॉल सिचुएटेड है, जो कि हम जानते हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, नर्मदा रिवर पे है, जो कि 30 मीटर की यहाँ से हाइट से गिर रहा है। देन कह रहे हैं करेक्ट हाइट ऑफ दी क्या है,
कुंचिकल वाटरफॉल क्या है, तो ये जो कि 455 मीटर मानी गई है, तो ये याद रखेंगे 455 मीटर। जो कि हमारे जो कि वर्ल्ड डाटाबेस में जो कि हाइट जो कि कुंची वाटरफॉल की क्या ली है, 183 मीटर ली है। बाकी यहाँ पे जो कि आपका होमवर्क है कि चेक करना है, आपको क्रॉस चेक। देन वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, ये जो कि आपकी केरला में है, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है। इसकी लेंथ कुछ जो है कि आप देखेंगे तो 83.72 किलोमीटर है। चौड़ाई देखेंगे तो विड्थ जो है इमेज जो कि इतनी लंबी और जो कि 14 किलोमीटर चौड़ी, तो ये जो कि आप समझ सकते हैं बहुत ही itself बड़ी लेक है। देन कह रहे हैं कि नॉट अ लगून। लगून क्या होता है सर, लगून जो होता है आपका जो कि चारों तरफ से सराउंडिंग बॉडी हो और जो कि बीच में पानी हो, तो यहाँ पे जो कि लगून क्या नहीं है, यहाँ पे जो कि पेरियार लेक जो कि लगून नहीं है। बाकी हमारा जो है अष्टामुडी, चिल्का, पुलिकेट लेक लगून है। मीन जो कि यहाँ पे जो कि पुलिकेट लेक ये सब जो कि वाटर कोस्टल पे है, तो ये जो कि हमारा लगून भी कहलाती है। बाकी आपका जो कि पेरियार लेक जो कि लगून नहीं है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं। देन कह रहा है कि लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इंडिया कौन सा है, तो चिल्का है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का लेक कहाँ लोकेट करती है, तो ये आपके नॉर्दर्न सिकरास रीजन पे लोकेट करती है। ये जो कि आपका जो कि हमने प्लेन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे कच्छ प्लेन है, यहाँ पे जो कि ये है कोरोमंडल कोस्ट है, तो यहाँ पे हमने जो प्लेन पढ़ा था, ये जो कि नॉर्दर्न सिकरास जो कि रीजन कहलाता है। आपको ये याद रखना है, कोंकण कोस्ट ये सब जो है कि याद रहने चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें लार्जेस्ट लगून जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो कि चिल्का लेक में है। देखेंगे तो जो कि इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पुलिका लेक, पुलिकेट लेक जो कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकेट्स वाटर लेक है, जो कि आफ्टर द चिल्का, और जो कि लोकेट करती है ऑफ द वेस्ट ऑफ द श्री हरिकोटा ऑन दी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट पे। चिल्का जो कि सबसे लार्जेस्ट है ईस्ट कोस्ट पे। आपके कुल्लूरू जो है कि फ्रेश वाटर लेक है और कृष्णा गोदावरी के जो कि कॉन्फ्रेंस में बनती है। और किलिकाबी लेक जो है कि तमिलनाडु में सेकंड लार्जेस्ट लेक है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि लेक्स और स्टेट दिया है, तो ये यहाँ पे जो कि ये क्या है, लोकटक मणिपुर का। ये जो कि हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, तो यही जो कि लोकटक लेक मणिपुर में है। बाकी उदय सागर, दिदवाना, कुलोरू ये सब जो कि गलत है, जो कि हमने ऊपर जो कि देखा, तो यहाँ से आप रेफर कर लेंगे। बाकी जो कि उदय सागर नहीं देखा था, उदय सागर लेक आपकी कहाँ लोकेट करती है, ये जो कि राजस्थान में है, तो बाकी देख लेंगे, ऊपर हमने रेफर किया था। देन जो कि देखेंगे तो यहाँ पे जो कि कह रहा है कि शेयर्ड बाय द टू इंडियन स्टेट, जो कि दो इंडियन स्टेट से शेयर करती है, तो पुलिकेट लेक है जो कि हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। देखेंगे पुलिकेट की लोकेशन ये जो कि आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, तो कुछ यहीं पे है, मीन जो कि बॉर्डर है ये यहाँ पे है, तो दोनों को ही शेयर करती है पुलिकेट लेक, ये याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि इंडिया में फुलहार लेक सिचुएट कहाँ पे है, तो ये जो कि उत्तर प्रदेश में है। फुलहार लेक जो कि है हमारे जो कि आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे माडो टंडा है, जो कि कोई मेजर नहीं है। मिर्जापुर में देखेंगे तो छोटे छोटे वाटरफॉल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए तो करेक्टली मैच नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये जो कि लोकटक लेक जो कि मणिपुर का है, मेघालय लिख दिया, तो ये गलत है। बाकी यहाँ से देख लेंगे आप कि वेम्बनाड केरला का है, दाल जो है कि जम्मू कश्मीर का है, पुलिकेट जो कि यहाँ पे है। बाकी करेक्टली मैच कौन सा है, इसमें से एक करेक्टली मैच है। देखिए कुल्लू लेक जो है कि आंध्र प्रदेश में, बाकी नक्की, लुनार, लुनार जानते हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश है। नक्की में जो है कि कौन सा है, नक्की राजस्थान में है। पुलिकेट जो है कि आप जानते हैं कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो ये जो कि याद रखेंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। बाकी यही है क्या, कुल्लू जो है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लेक ऑफ जो है कि सिचुएट है असम में, असम में कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए कुलोरू नहीं होगा, हिमसागर, साला लेक नहीं है, आपका चंपा नाला लेक है, जो कि यहीं पे जो कि सिचुएट करती है। बाकी देखिए तो मिस्ट्री लेक किसे कहा जाता है, मिस्ट्री लेक जो कि रूपकुंड को कहा जाता है, उसका जो कि मिस्ट्री लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका वाटर सोर्स हमें नहीं पता चल पा रहा है। देन जो है कि देखें तो जो कि लेक सिचुएटेड इन दी जम्मू कश्मीर, इसमें से जो कि आपका कौन सा है, अंचार लेक है। बाकी पुलकार ये सब जो कि यहाँ पे नहीं है। बाकी लिस्ट है, इसको जो कि अष्टामुडी, पुलिकेट, रूपकुंड जो है कि ये सब मैच कर लेंगे। जब ये हमने पढ़ा, रूपकुंड जो है कि तुरंत जो है कि उत्तराखंड लगा देंगे, सूरजकुंड जो है कि हरियाणा लगा देंगे। अष्टामुडी जो है कि आपके कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। पुलिकेट जो है कि आपका जो कि पुलिकेट जो है कि आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, और अष्टामुडी जो है कि हमारा केरला में हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। जो कि वेम्बनाड लेक है उसी के नीचे जो है कि अष्टामुडी लेक है, ये आपको याद रहना चाहिए, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे। फिर लेक है, लोकेशन स्टेट है, तो काइंडली रेफर टू दिस, जो है कि यहाँ से जो कि हमने कई बार इसको पढ़ लिया है, तो सेम सेम चीजें हैं। स्नो कवर्ड जो है कि गेपचान लेक कहाँ पे है, तो ये जो कि स्नो कवर्ड लेक जितनी भी है मोस्टली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती है, पर ये जो है कि आपकी गेपचान लेक जो है कि हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको याद रखेंगे। फिर कयाल क्या होता है, कयाल एक लगून ऑफ केरला होता है, जहाँ पे कयाल जो है कि क्या बोला जाता है, लगून जो होता है उसको जो है कि कयाल बोला जाता है वहाँ के लोकल टर्म में, तो याद रखिएगा कयाल जो है कि कहाँ बोला जाता है, केरला में बोला जाता है। जो कि जैसे वेम्बनाड लेक है तो वहाँ पे क्या बोल देंगे, कयाल बोल देंगे, तो उसको तो ये याद रखिएगा। बाकी कह रहा है कि आर्टिफिशियल जो कि कौन सी है, तो ये आपकी कोडई कनाल जो है कि एक जो है कि आर्टिफिशियल लेक है। बाकी सब जो है कि हमारी नेचुरल और इन सब लेक में आती हैं, तो ये याद रखेंगे। ये लेक्स दिया है, लोकेशन दिया है कि साला, बड़कल, लोकटक जो है कि कावेली, तो बड़कल लेक जानते हैं कहाँ पे, हरियाणा में है, तो ए का जो है बी का जो है कि 2 हो गया, तो देखिए एक ही जगह 2 है तो तुरंत आंसर भी आ जाता, पर जो कि हमें सारे पता रहने चाहिए। साला जो कि अरुणाचल प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में है, कावेली जो कि तमिलनाडु में है। इसी तरीके से ये सब याद रख सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक जो है कि इंडिया की पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो ये कौन सी है, बुलार लेक है, जम्मू कश्मीर की। फ्रेश वाटर लेक पूछ रहा है, चिल्का है, सांबर है,
कि वुलार है कि रोकटक है, तो जो है कि जानते हैं मोर देन वन सही है। वुलार भी फ्रेश वाटर है, चिलिका भी लार्जेस्ट ब्रैकेट वाटर है। बाकी जो कि सांबर लेक देखिए तो इनलेट सॉल्ट वाटर है, और कि आपके लोकटक लेक जो है कि फ्रेश वाटर है। तो वुलार और जो कि लोकटक दोनों ही फ्रेश वाटर लेक है। बाकी कह रहा है स्टेट और हॉट स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या कि नॉट करेक्टली मैच है, तो गुजरात की नारायणी, तो ये हॉट स्प्रिंग यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इंडिया में 17 मेजर हॉट स्प्रिंग है, तो इनके नाम याद रखेंगे। 17 मेजर हॉट स्प्रिंग के नाम याद रखेंगे, जो कि क्या है आपका चसबार हो गया, चांभाव वेल्स हो गया, जो कि आपका जो कि गोहा, हरसना कावा, खटपत्ता, खार, मटकपुरा, वराह, मिठाई, उज्जैन, तुवा, ये सब जो कि आपका जो कि सूर्यकुंडा, लसुंधरा, लालपुर, धुलेरा, नारायणी हॉट स्प्रिंग जो कि गुजरात में नहीं है, जो कि आप याद रखेंगे हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश, ये सब जो कि याद रखेंगे। 17 मेजर हॉटस्पॉट के हॉट स्प्रिंग के नाम याद रखेंगे। अब सर हॉट स्प्रिंग होता क्या है? हॉट स्प्रिंग नथिंग एल्स, कोई भी जैसे माउंटेनियस रीजन है वहां पे जो कि नीचे से आपका यहाँ कोई भी वाटर बॉडी है, तो नीचे से जो कि एस्थनोस्फेयर में से, जो हमारे एस्थनोस्फेयर है जहाँ पे मैग्मा जो कि मूव कर रहा है, तो वो जो है कि हॉट मैग्मा जो कि हमारे यहाँ बैथ, तो ये सब जो कि आगे पढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ पे देखिए सिल डाइक ये सब बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ पढ़ा होगा, तो यहाँ से हल्का सा मैग्मा टच में रहता है, तो ये जो कि नीचे जो कि वो रॉक सरफेस तो गर्म करे रहता है, तो वही हॉट स्प्रिंग बन जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका जो कि लिया, दिदवाना, कुंचांग, सरोल, काथू, जो है कि ये क्या है, तो ये सेलाइन लेक्स है, तो ये याद रखेंगे। बाकी आपका ये सब जो कि पूछ रहा है बिहार में तिलार कुंड जो है कि वाटरफॉल लोकेट कहाँ करता है, तो ये जो है कि आपका कैमूर जो है कि हिल्स है वहां पे लोकेट करता है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सा है? ऑक्सबो लेक याद आना चाहिए, जो रिवर से अलग होकर बन गया, यहाँ से रिवर पास कर रही है, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट पूछा है, तो ये आपका एशिया का सबसे लार्जेस्ट वो लेक है कानवार लेक है, जो कि हमारी बिहार में है, जो कि ओनली रामसर वेटलैंड इन दी बिहार भी है, तो याद रखेंगे। बाकी ओनली नहीं रहा है, अब जो कि आपका जो कि गोगा बिल लेक और ये सब भी आपके रामसर वेटलैंड में ऐड हो गया है। 2022 में था, अभी रिसेंटली ये सब जो कि रामसर साइड बढ़ाई गई है, तो करंट अफेयर से भी अटैच रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ये जो कि कहे कि आपका कानवार लेक ओनली है, तो कानवार लेक ओनली नहीं है, अभी गोगा बिल लेक है, ये सब जो कि बिहार में जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि वेटलैंड और लोकेशन है, तो आपका जो कि हुकारू, रेणुका और देखिए रुद्र सागर, समतल, ये वेटलैंड्स आपने पढ़े नहीं है, पर रामसर साइड पढ़ेंगे तब देखिए कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कि देख लिए कौन सा सही मैच है कि नहीं, यहाँ पे जो कि आप पॉज करके इसको अटेंड कर लेंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट क्या है कि याया सो लेक पे है, तो कह रहा है कि ये लद्दाख में लोकेटेड है। कह रहा है कि लद्दाख की पहली हेरिटेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो जो कि फर्स्ट हेरिटेज साइट है जो कि अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। कह रहा है कि नोन एज द बर्ड पैराडाइज, जो कि फेड बाय द सतलज। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें करेक्ट बताना है, तो ये तीनों जो कि आपका करेक्ट है, लद्दाख में लोकेट करता है, वहाँ पे जो कि आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि मैं इन्वायरमेंट आपको ये सब अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो वहाँ पे जितनी भी ये रामसर साइट ये सब आती है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो सेशंस को आप अटेंड करते रहिए, जुड़े रहिए, तो हर चीज़ जो है कि बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली कवर होंगी। तो ये सब जो कि देखिए करेक्ट है। बाकी सतलज रिवर से फेड नहीं होती, इसको फेड कौन करता है, तो यहाँ से देख लेंगे। दिस लेक इज नोन एज द बर्ड्स पैराडाइज, और जो कि ये जो कि हमारे लद्दाख में है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। देन जो है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस डिस्कशन का, जो कि आपने ब्रीफली जो है कि इसको सम अप कर लिया। आई होप जो है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लास्ट। जो है कि देखिए कुछ सेशन स्टैटिक होते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। आई नो कि कभी कभी मे यू में माइट फील दैट कि यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है तो बोले जा रहे हैं, पर जो है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो जो है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में होती है, तो उसको अटेंड करिए, जो कि हमारे सारे सेशंस को जो है कंसोलिडेट करता है। ये सारे चार्ट जो है कि एक्सेस करके इनको नोट्स में जो है कि अपने इनकलकेट कर लीजिएगा, या जो कि ये पीडीएफ जो है कि मैं लिंक में लगाई दे रहा हूँ, जिससे आप जो है कि एक्सेस करके इस चार्ट को अच्छे से याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ से पीडीएफ लेके भागना नहीं है, यहाँ से जो कि आपको लेक्चर को देखने, क्योंकि बीच बीच में जो चीज़ें जो कि आपको चीज़ें समझाई जाती हैं वो चीज़ें आपको जो कि याद रहनी चाहिए। तो देखिए मैं जो कि इसलिए कर देता हूँ। बाकी मैंने देखा कि किसी भी चैनल पे कोई टीचर पढ़ा है तो पीडीएफ देता नहीं है जल्दी वो। मैं यहाँ पे हर लेक्चर में जो कि क्या कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ लगा दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कि पीडीएफ लेके चले जाएंगे। लेक्चर्स को पूरा देखिए, अल्टीमेटली नॉलेज रहेगा। अदरवाइज तो मैं तो जो है कि आपको लेक्चर्स जो है कि अपनी तरफ से जो है कि बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको पीडीएफ लेके जाना है तो पीडीएफ लेके भी जा सकते हैं। बाकी लेक्चर्स को देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करते हैं, ये सब करते हैं, तो आई फील मोटिवेटेड, क्योंकि मैं पिछले कुछ सेशन से देख रहा हूँ कि मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप जो कि देख लेते, क्योंकि यहाँ देखिए यूट्यूब की सारी एक्टिविटी पता चलती है, जो आप जो कि आप वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें जो कि एनोनिमस जो रहता है, पर जो कि हमें जो कि पता चलता है कि कितनी देर तक जो है कि वीडियोस वॉच की गई हैं, ये सब जो कि आप समझ सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि व्यूज आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे वीडियो पे जो कि व्यूज आ रहे हैं, जो कि एक्स व्यूज आ रहे हैं, वॉचिंग आवर जो है कि इससे जो कि बहुत ही कम है। तो मीन्स जो है कि इस चीज को आप जो है कि एक्स टाइम्स जो कि कम रहता है, तो इससे जो कि थोड़ा जो डिस्करेजिंग लगता है ये कि सेशंस को अच्छे से दिया जा रहा है, आप
पीडीएफ से जो कि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, दैट्स गुड। बट अगर सेशन में आ रहे हैं तो पूरा देखिए, उनको अच्छे से करिए। आई होप इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो कि आप सेशन से जुड़े रहिए। हम जो कि बहुत ही अच्छे से जो कि हमने यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया। अब जो कि यहाँ से क्लाइमेट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन सबको जो कि आप कवर करना स्टार्ट करेंगे। बाकी इस क्लाइमेट को यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे जब ओशियन करंट और ये सब पढ़ेंगे तो क्लाइमेट को और अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि सेशन को खत्म करते हैं, यहीं पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप जो है कि आपको ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो कि चीज़ें भेजनी है आपको। मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे क्लाइमेट पे। बाकी जो कि प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है उसको रिवाइज करिए। बाकी जो कि आपके मैराथन्स भी आना शुरू हो गई हैं तो उनको अटेंड करिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। आई विश यू ऑल दी बेस्ट विशेज, जो है कि बाकी हम जो कि लेक्चर्स को जो कि पढ़ते रहेंगे। आई होप फॉर यू फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, जो कि आप याद अच्छे से रहिए। देन मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन में। दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।